अच्छा, मेरी आवाज आ रही है अभी? हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आ रही है अभी आवाज? चलिए, ओके। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, Verma ji. Sir, good morning. Welcome, sir. Welcome. Thank you very Welcome, much. How sir. are you? Fine, thank you, sir. And thank you for giving your valuable time. नहीं sir. आपका आदेश है. अगर सर आज आपके पास टाइम हो तो आफ्टरनून वी कैन फिक्स अ मीटिंग विद जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर. I have shared, in case we can give a blueprint also. Sure. आप बता दीजिएगा. After lunch we will talk. Yes, after lunch we shall, coordinate. In case if you are available, then you can come down to our office. I am available today, sir. जब आप बोलेंगे मुझे केवल 15-20 मिनट का टाइम दीजिए, आधे घंटे में मैं आ जाऊंगा. Sir, can you SMS me your names of seniors who are being, present here? SMS me. Sure. Verma ji, good morning.
Sir, good morning everyone, sir. Good morning. Thank you, sir. I'm K.K. Mahajan. Yes, sir. जब त्रिवेदी जी को बोलिए फर्स्ट स्लाइड को डिस्प्ले करें सामने, फर्स्ट स्लाइड जो पहले डिस्प्ले की थी। सभी से रिक्वेस्ट है कृपया हम अपने माइक्रोफोन ऑफ कर लें प्लीज, सो दैट वी अवॉइड डिस्टरबेंस। ओके फाइन। Good morning, sir. Good morning, everybody. Good morning, sirs. Good morning, sirs. Good morning, everybody. Fine, sir. नमस्कार। Good morning, sir. आप सबको नमस्कार। Good morning. Respected Director PS, respected Khanna Saab, respected all senior directors, CRCs, senior officials of PCRA, as well as senior faculties who have joined for this session. आप सबका इस गोष्ठी में स्वागत है। दरअसल हम लोग ये गोष्ठी स्वच्छता पखवाड़ा जो मना रहे हैं 114, उसके अंतर्गत हम लोग गोष्ठियाँ कर रहे हैं। उसके अंतर्गत ही हम लोगों ने आज की गोष्ठी का भी आयोजन किया है। इसको हमने जोड़ा है क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन, लाइफस्टाइल चेंज, इसके अंतर्गत हम लोगों ने स्पीकर श्री विवेक त्रिवेदी जी को आमंत्रित किया है। उनका अपने बहुत बिजी शेड्यूल होते हुए भी हमें अपना टाइम दिया है। तो प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले मैं डायरेक्टर PS सर श्री गुलाटी सर से कहूँगा कि वो कृपया इसको शुभारंभ करें। थैंक यू। Good morning, everybody.
त्रिवेदी साहब, खन्ना जी, ताराचंद जी, हमारे पीसीआरए के डायरेक्टर्स, हमारे पीसीआरए के सब कोलीग्स, जेंटलमैन, लेडीज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमारा पीसीआरए स्वच्छता पखवाड़ा जो है वो मना रहा है 1 से 15 जुलाई के बीच में। तो इसमें हम कई तरह के प्रोग्राम्स, वेबिनार्स हम कर रहे हैं। स्वच्छता सिर्फ एक झाड़ू लगा के सफाई करना और सिर्फ वही एक नहीं है। स्वच्छता बेसिकली आपका पॉल्यूशन से भी कनेक्टेड है। जो हमारी एनवायरनमेंट के जो हमारे इश्यूज हैं उसको भी हम लोग इसके साथ पूरी तरह से हम लिंक करते हैं। तो हमारे लिए ये हमारा कोर एक्टिविटी है, तो हम इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और हम आगे भी इसके साथ पूरी तरह जुड़े रहेंगे। तो आज वर्मा जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और ये त्रिवेदी साहब के साथ ये मिलकर हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो हम आगे इसमें अपना त्रिवेदी साहब को टाइम देते हैं, बात आपसे सुनते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे। थैंक यू सर। तो सर मैं शुरुआत करूं उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देना चाहता हूँ। 2 मिनट बस लूंगा त्रिवेदी साहब आपका बहुमूल्य समय में से, उसके बाद में से बस शुरू करते फिर आपका लिए ओपन कर देते सब फोरम। स्क्रीन दिख रहा है सर सबको? जी जी। इज द स्क्रीन विजिबल? जी सर, जी सर। ओके, थैंक यू। आज के हमारे वक्ता हैं श्री विवेक त्रिवेदी सर, और इन्होंने हमें बुलाया कि ये क्लाइमेट चेंज एजुकेशन विथ लाइफस्टाइल चेंज एंड मॉडिफाइंग बिहेवियर, इसको टॉपिक पे हमारे साथ में अपने विचार शेयर करना चाहेंगे। श्री विवेक त्रिवेदी साहब के पास में अपार अनुभव है। मतलब देखा जाए तो पिछले 14 सालों से ये इसी काम में जुड़े हुए हैं। श्री त्रिवेदी जी एक जो है पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म के साथ में मास्टर्स इन सोशल वर्क होल्ड करते हैं। अभी ही इन्होंने अपनी पीएचडी की थीसिस भी सबमिट करी है, तो बहुत जल्दी ही डॉक्टर की उपाधि भी इनके साथ में जुड़ने वाली है, जिसके लिए हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। इनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स ब्राइट यंग क्लाइमेट चेंज लीडर अवार्ड 2010 बाय द ब्रिटिश काउंसिल, स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट 2015, 2016-17 एवं स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2018 फॉर इस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें स्टेट अवार्ड 2014 65वें रिपब्लिक डे पर भी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से नवाजा गया है। ये ग्लोब टॉटर हैं, दुनिया भर में घूमते हैं और इन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स में भी शामिल हुए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल यूथ पार्लियामेंट 2004 विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑक्सफाम ऑस्ट्रेलिया एट सिडनी। इसके अलावा सिलेक्शन एक्शन एड बांग्लादेश फॉर रिलीफ एशिया नेटवर्क 2005। ये इन्होंने फॉर्मल अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट श्री अल गोर जो हैं उनके साथ में भी एक फोरम में रहे थे। ही इज बीन फेलो एट एल गोर क्लाइमेट चेंज लीडरशिप प्रोग्राम which are organized by Australian Conservation Foundation in 2009. He is an alumni of UNITAR, CIFAL, Jeju, South Korea 2012. He has been invited to UNEP as well as ICLAI World Conference 2015 in Seoul. He was also invited as a panelist by the Global Social Economic Forum 2018 in Spain. तो अपार अनुभव है इस फील्ड का इनके साथ में। इनको लिखने में भी बहुत रुचि है। इन्होंने एक किताब भी लिखी है, कविता जो काल के भाल पर, जिसे विच हैज बीन पब्लिश्ड बाय चंडीगढ़ साहित्य अकादमी। आर्टिकल्स तो ये लिखते ही रहते हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन्स हैं, इनके आर्टिकल्स हमेशा आते ही रहते हैं। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ही इज अ फाउंडर ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स चंडीगढ़, which is now recommended for United Nations Consultative Status Work इकोसॉक। तो अपार अनुभव है, तो इनके अनुभव से हम कुछ सीखना चाहेंगे। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि नाउ ही टेक ओवर द फ्लोर, इट इज ऑल हिज। सर थैंक यू सर, थैंक यू संजीव वर्मा जी। एंड मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक पिछले 1.5-2 साल की कड़ी आपने दोबारा जोड़ी और हम मिले, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे आज के इस वक्तव्य में शामिल किया, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन हमारे संस्थान का एक बहुत बड़ा
उद्देश्य है और उसको पूरित करने का उद्देश्य है, और चंडीगढ़ उसमें अग्रसर रहा है हमेशा से, और हम लोग भी जुड़े रहे हैं। तो मेरे लिए भी एक सौभाग्य का बात है कि जिस चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं उस पर आपने मुझे एक निमंत्रण दिया है। तो मैं आज ही आपके बीच में जो आपके वरिष्ठ अधिकारी निदेशक श्री नवीन गुलाटी जी, श्री राजीव खन्ना जी, श्री ताराचंद जी का भी मैं अभिनंदन और धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इस फोरम में इन्वाइट किया है। आपने जो है एक बड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देके एक बाहर सा मतलब कंधे पर दे दिया जाता है कि आपने उसका निर्वहन करना, और मैं चाहता हूं कि मैं केवल बोलूं ही ना, आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू इंटरेक्ट विद मी एज वेल, ठीक है। और उस कन्वर्सेशन में जो है मजा आता है, जिसमें कि सूचना और नॉलेज जो ज्ञान है उसका आदान प्रदान होता है। तो मैं अपना जो वक्तव्य है आज का, जो आपको मैंने सजेस्ट किया था कि क्लाइमेट चेंज एजुकेशन और लाइफस्टाइल चेंज एंड मॉडिफाइंग बिहेवियर जो एक टॉपिक है, और मैं चाहता था कि उसको स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में इसलिए जोड़ूं, लाइक स्वच्छ भारत मिशन इज अ नेशनल मूवमेंट नाउ, नेशनल मिशन, और क्लाइमेट चेंज जो है इट्स अ ग्लोबल लाइक ग्लोबल इशू, और स्वच्छ भारत मिशन क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन के संभाग में एक बहुत बड़ा कारक होता है उसको अचीव करने के लिए। तो मैं धीरे धीरे अपने सेशन में कई सारी चीजों को बीच में जोड़ता रहूंगा ऑन एंड ऑफ, एंड आई विल रिकॉल सर्टेन थिंग्स आल्सो, एंड आई विल पुट अप few questions and queries to all of you so that one can have conversation with me also, because we are present virtually in this world now and we cannot meet physically due to COVID-19 pandemic, but this is also good that we are saving time in moving and going somewhere else and doing the simultaneously the same work within our offices. Thank you very much for inviting me again, and I will start my conversation today with my one of the poem which I written way back in 2009 when I was asked. I was an officer that time also with the same department, and one of my senior IAS officer asked me, okay Vivek, what is climate change? और उन्होंने एक्चुअली क्या कर दिया था, क्लाइमेट बोले यार इसका जलवायु परिवर्तन जो तो हमें आज पता है, बट दैट टाइम मुझे शायद रिकॉल नहीं हुआ कि मैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ। उन्होंने सीधा बोला यार विवेक इसको हिंदी में क्या बोलेंगे। तो क्लाइमेट चेंज को उन्होंने जो क्वेश्चन किया हिंदी में क्या बोलेंगे, मुझे उस पर जो है विचार करना पड़ा, सोचना पड़ा। तो मैंने उस समय तपाक से जवाब तो नहीं दिया कि डिक्शनरी मीनिंग दिखाया, क्लाइमेट का मतलब जलवायु हो गया, चेंज का मतलब परिवर्तन हो गया। बट व्हेन आई मेट हिम नेक्स्ट डे, I gave him a beautiful artistry written in Hindi. Then I said, okay sir, आपने कल पूछा था climate change क्या होता है, मैं आपको जरा, और मैं इसका टोन सेट करना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग, may I request संजीव जी, somebody is speaking within the group. I think किसी का माइक ऑन है, एस के गौतम जी शायद, एस के गौतम जी। हाँ, सबसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया अपने माइक्रोफोन को ऑफ कर लें प्लीज, डिस्टरबेंस नहीं होगा प्लीज। Thank you. So I was saying कि I will start my conversation with a beautiful poem in Hindi, and it's been published in my one of the first book in Hindi literature, and I have given and I have thought of various aspects how climate change is connect with us and how we can do and what we can't do, why we cannot do. So likewise, so मैं शेयर करता हूँ, होता नहीं यूं ही परिवर्तन जलवायु में, कुछ छुए अनछुए पहलू हो गए, जो चाहकर ना चाहकर भी करते हैं कारण परिवर्तन के। परिवर्तन तो सभ्यताओं में, कहते हैं ना कि चेंज इज द यूनिवर्सल लॉ, यू कैन नॉट रेजिस्ट, यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू नॉट टू चेंज। तो परिवर्तन तो सभ्यताओं में, परिवर्तन ब्रह्मांड में, परिवर्तन तो प्रकृति में होते हैं। परिवर्तन तो है नियम प्रकृति का, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। पराकाष्ठा है जलवायु परिवर्तन की, अचानक ही जिसने विश्व दृष्टि परावर्तित कर दी सभी की। कब? जब धरा के वक्ष को चीखती दरारें, सूखते पोखर, शहरीकरण का अंतहीन विस्तार। Why I'm telling you, like there is no end to urbanization. All of the rural areas are getting converted into urban sectors, and this projection by the UN that by 2050 half of the world will be urbanized, and I think that's not achievement. We shall not get urbanized 100%. That's not achievement. That's not actually sustainable development. I will share some of the models shared by one of the eminent scientists of the country who was the president of India as well. So I was saying शहरीकरण का अंतहीन विस्तार, पेड़ पौधों में निर्जीवता, निर्जन वन, अंतहीन बावड़ियों का, गरीबी, विस्थापन और आर्थिक शोषण। Have you seen how people are migrating from Bihar to Chandigarh, Bihar to Mumbai, Bihar to Delhi, from eastern UP to some metro cities? गरीबी, विस्थापन और आर्थिक शोषण, क्षरण कटान पहाड़ियों में, नदियों का रास्ते बदलना, बांधों में दरार और बाढ़ का कहर, लहरों का तटवर्ती शहरों में प्रकोप, होते जलमग्न द्वीप,
ध्रुवों का पिघलना, होते जलमग्न द्वीप। आप देखिए मालदीव्स, माले, there's a Maldives conference under the water. They are about to drown and they are looking for a country on another land. होते जलमग्न द्वीप, ध्रुवों का पिघलना, हिमखंडों का खिसकना, ताप उष्णता का बढ़ना, कृषि उत्पादों में कमी और रासायनिक जहर। What we are struggling, food poisoning, use of chemicals in increasing the consumption, in increasing the production, and there is no check on sustainable consumption. खाद्यान्नों की कमी, कहीं भुखमरी और कभी जीवों का पलायन। Not only people are moving, not migrating, even animals are on the verge of extinction. They are moving from one forest to another. They are entering into the urban sectors. I think you must have observed in Chandigarh as well during COVID-19. सांभर, चीतल, ये सब सड़कों पे आ चुके थे। और कहीं जीवों का पलायन, उनका प्रजनन ना होना, मतलब एक्सटेंशन तक जाते जाते उनका लुप्त होना ही तो है जलवायु परिवर्तन। पर्यावरण जो है जीवन का पर्याय, कहीं ऐसा ना हो इस जीवन का पर्याय ही लुप्त हो जाए और हो जाए भौतिकतावादी, फिजिकल पोजीशंस, आर्थिक विकास मूल्यहीन, प्राइसलेस, विदाउट प्राइस, भूगोल का स्वरूप ही न बदल जाए। एक प्रश्न चिन्ह, क्या यही प्रश्न चिन्ह हम देंगे अग्रणी पीढ़ी को? कहीं वर्तमान अपने भविष्य को आने से पहले अतीत के गर्भ में ना धकेल दे। समय है चेतने का, जरूरत है जड़ में चेतना के संचार की। उपहार स्वरूपी इस पर्यावरण की जरूरत है आज संजोने की, उसी तरह जिस तरह एक माँ नवजात शिशु को समय है कि हम सजोएं अपनी वसुंधरा को दोनों करों से। मतलब हमें दोनों हाथों से आगे आना पड़ेगा। और मैं शुभकामनाएं दूंगा पीसीआरए को कि उन्होंने इस सब्जेक्ट पे अपने डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों, अपने मध्यम अधिकारियों और सभी स्टाफ के साथ इस गोष्ठी का आयोजन किया। क्योंकि अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे, अगर हम बातचीत नहीं करेंगे, गोष्ठियां नहीं करेंगे, तो शायद हम आइसोलेशन में काम कर रहे हैं। आई एम वर्किंग इन माय ऑफिस, यू आर वर्किंग इन योर ऑफिस, you have your targets, we have our targets, we are achieving our targets. But when we have time to discuss the very, the question, the extinction of various species, even मतलब कहेंगे तो मानव की श्रृंखला जो है पॉपुलेशन में बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी था कि मतलब कैसे ये रिसोर्सेज का बंटवारा होगा, कैसे हम इनको जिएंगे, एंड हाउ वी कैन गिव दिस अर्थ टू अवर फ्यूचर जनरेशन। हम तो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी के चले जाएंगे, बट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर? और देखें, अगर जलवायु परिवर्तन की, जैसे मैंने एक पोएम आपको शेयर किया, मैं आपको वक्त तक ले जाता हूँ, मतलब हिस्ट्री में। आप देखिए जलवायु परिवर्तन हम कब से बात कर रहे हैं, UNFCCC कब से बना है, यूएन का जो है, जो आपका मतलब अस्तित्व में आया तो 1945 में आया। उससे पहले वर्ल्ड वॉर्स थे, लड़ाइयां हो रही थी, मिलिट्री एक्सपेंशन है, दुनिया भर में पावर्स का स्ट्रगल है। एंड देखिए कैसे कैसे ये जो है विकास हुआ। अगर आप देखेंगे इंग्लैंड को इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान, और उसी समय भारत में देखेंगे कैसे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, स्टीम से डेवलप हुआ, कोल से डेवलप हुआ, आज वो पेट्रोल। मैं तो कहूंगा कि आप लोग की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज रिलेटेड विद ऑयल इंडस्ट्री, है ना, आप लोग उन सबको टेकअप करते हैं। तो आप देखिए कैसे कैसे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हुआ और कैसे कैसे यूटिलाइजेशन हुआ, और आज हम इस स्टेज पे आ गए कि हमें जो रास्ते विच वी हैव ट्रेवल्ड सो फार इन द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, इवन मोर देन 5 डेकेड्स, जो हम रास्ता चल के आए हैं, हम कहाँ पहुंच गए। आज वी आर डिस्कसिंग how to tackle the crisis in climate crisis, environmental crisis, and how we can conserve our earth। मतलब ये क्वेश्चन, एक प्रश्न चिन्ह हमारी सभ्यता नहीं, हमारे ऊपर आ चुका है कि हमने कैसा मूल्यहीन और कैसा अर्थहीन जो है विकास को लेके आए हैं। देखिए विकास के मानक तो सभी जानते हैं, हम भी उस विकासशील देश में रह रहे हैं और उन विकास के मानकों को यूटिलाइज करते हैं। बट अब जो है कि ओवर यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, हमें खुद जो है सजग रहना चाहिए, हमें खुद अलर्ट रहना चाहिए। और क्या है, जब तक when we don't enter into a communication one to one within our family, within our community, within our official environment, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये हमें कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। इवन 2020 में यूनाइटेड नेशंस ने आपके 75 इयर्स ऑफ सेलिब्रेट किए हैं एग्जिस्टेंस के, यूएन के। आप देखिए उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्लोबल कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। व्हाई ग्लोबल कन्वर्सेशन? बिकॉज मेनी कंट्रीज आर नॉट इंटरेक्टिंग। बहुत सारे देश आपस में बात नहीं करते हैं, बहुत सारे देश वॉर, वेपन्स, बाउंड्रीज में उलझे हुए हैं, उसमें शरणार्थियों के लिए उलझे हुए हैं। तो हमें चाहिए, वी नीड टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, एंड दैट इज व्हाई द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन हैज started a global conversation, and he made infinite number of areas to be pushed in, and we do also organize so many virtual dialogues in that period. Why? Because with the young people. और इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आपके लिए फ्रेम किया है, क्योंकि क्लाइमेट की कोई बाउंड्रीज नहीं है।
If I sit in my office, I said कि I am okay. There's one AC installed in my office. मेरे घर पे AC गाड़ी है, हम ट्रैवल करते हैं, हमें क्या करना है गर्मी से? We are having our lifestyle. We can afford as many as luxury we can, but that's not the question. You have to come out of your office. You have to come out of your home. The climate crisis is not limited to Chandigarh, not limited to Punjab, not limited to India. It's a global crisis. And how this global crisis has been observed, क्योंकि आदिकाल में और पुरातन काल में अगर हम बात करेंगे तो इस तरह के कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि उस समय जो है विकास के डिफरेंट मानक थे और लाइफस्टाइल दूसरा था. आज जो है हमारी मैकेनिक्स आ चुकी है ना, और उसी मैकेनिक्स से हमारी लाइफ बढ़ी जरूर है. हमारे अब हम एक चीज तो नहीं कहेंगे लाइक इफ आई से कि ओके लेट अस स्टार्ट let us go back to our whole primitive life. We cannot go. हम आज बैलगाड़ी पे सफर नहीं कर सकते हैं. I have traveled in my childhood on bullock carts, horse cart पे भी टांगे इक्के पे चले हुए हैं. But we cannot go beyond now, क्योंकि that's not the life. अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप इवन मुझे भी चैलेंज कर सकते हैं, सर आप साइकिल चलाते हैं? We should not challenge and we should not query each other, but we should understand the crisis, the global crisis, the reasons behind it, and one should develop fact finding within ourselves how far better we can play our role in mitigating climate change. That's the question right now, है ना. हमें ये नहीं कहना कि आप अपना एसी बंद कर दीजिए, आप एसी बंद करना यूज कर दीजिए, गाड़ी चलाना बंद. बट मैं उस पर भी बात करूंगा. लेट अस फर्स्ट because all of you are related to petroleum industry and I think most of you are with engineering sciences, and that's the good part with you, because engineering students or science students do understand the science of climate change, and it's the basic climate science which we read somewhere in 7th 8th, like solar eclipse, solar system, the universe. What is happening? Sun is giving radiance, and sun is giving sunshine, and the best character of sunshine is it's the rays which has the capability of heating effect. जो रेज हमें अर्थ पे आ रही हैं उसमें एक बहुत अच्छी जो कहेंगे उसकी क्वालिटी और वर्च्यू और वैल्यू है, दैट इज हिट्स हीटिंग इफेक्ट. वो चीजों को गर्म कर देती है ना. और वो गर्म करने से क्या होता है? द बेसिक साइंस विच चिल्ड्रन यूज्ड टू से कि पानी वेपर्स बन के क्लाउड्स बना देते हैं, एक वाटर साइकिल बन जाती है, एक फूड चेन बन जाती है. एंड क्या होता है? सनरेज से जो हीट आपकी अर्थ में आती है वो यहाँ पे पेड़ पौधों को क्लोरोफिल डेवलप करने में मदद करती हैं, उसमें जान डालती हैं, वो अपना खाना बनाते हैं, और जब वो खाना बनाते हैं तो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. This is actually the natural phenomena which the Mother Earth has given us, the universe has given us. It's not created by us, it's not artificial, it's all natural. तो ये climate science आप सबने understand किया हुआ है, पढ़ा हुआ है. I am a student of arts, humanities, but I read science with up to my plus 2, bio and mathematics. So better understand the life sciences, better understand the climate science, and better interact these science with your siblings, with your children, with young persons in your family. क्यों डिस्कस करना है? क्योंकि हमने like there is a one question, very common question people used to say, okay, what you read in your 10th? If I recall Pythagoras theorem, if I recall like Archimedes principle, then there is no use in today's life. मेरी जॉब में कोई यूज ही नहीं हो रहा उनका. But actually that carries relevance. Why relevance? Because if we understand the phenomena, the natural phenomena which are existing on this earth, food system, food chain, oxygen cycle, carbon dioxide cycle, nitrogen cycle, then we can care about our mother earth. क्योंकि हमने पढ़ लिया है, एग्जाम्स दे दिए हैं, we got first position, we got in merit, we got in IIMs, we got in PU, we got PhDs. That's not the success actually. Success is, or achievement is, or accomplishment is what you study. That study should get relevance in your life. आपके जीवन में उस पढ़ाई का संवेदना से पालन होना चाहिए, उसका नियम बनाना चाहिए कि हमारे से इससे हम पैसा नहीं कमा रहे हैं, इससे हम कोई जॉब में अपना रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, बट इट शुड कैरी ह्यूमन वैल्यूज. तो जब आप अपनी साइकिल, जितनी भी नेचुरल साइकिल्स हैं, उनका ध्यान रखेंगे, बच्चों से डिस्कस करेंगे, तो शायद वो क्या करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, और उनका जो साइकिल का चक्र है, जो एक कहते हैं ना साइकिल है, यहाँ से इस चीज बनती है, पानी इधर से जाता है, वो टूटेगा नहीं. जैसे कहते हैं ना कि हमारे जीवन का चक्र जो क्या है, सांसें हैं, है ना. व्हेन वी स्मोक टू मच, व्हेन देयर इज अ पॉल्यूशन टू मच, तो क्या है, ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं. फैट जो क्या करता है, हमारे जो आर्टरीज में एक फ्लूइड डेवलप कर देता है, सांस लेने में दिक्कत आती है. इसका मतलब साइकिल डिस्टर्ब करता है.
Sorry, gentlemen, please mute yourself. Yeah. Please mute yourself. Shivji, please mute yourself. Actually, it disturbed my momentum actually. Please mute yourself. Sushilji, please mute yourself. Please, sir, your technical team can mute them because it's creating a lot of noise. yes sir, मैं अभी बोलता हूँ, 1 मिनट, सॉरी. Yes. मेरा फोन का Yes, fine. So may I request to all of you, because I think we are colleagues, but we work in different departments. Now I have been given to share something, my wisdom and knowledge with you. I will also listen to you. I also want interaction with all of you. So please kindly mute yourself. Otherwise, it disturbs the momentum, and because we are not physically present, it's all technical. So it misleads sometimes. I'm sorry for that. Yeah. So I was discussing the life cycle. The cycle. If our cycle of breathing disturbs, we got heart attacks. The same way, we have pressed many nerves of Mother Earth. है ना? वो मदर अर्थ के हमने बहुत सारी नर्व्स कौन सी दबा रखी हैं. एक हमने डिस्टर्ब किया वेजिटेशन को कैसे डिस्टर्ब किया, बहुत ज्यादा. देखिए मदर अर्थ ने, आई हैव ट्रेवल्ड मेनी कंट्रीज इन द ग्लोब एंड आई हैव सीन वेरी गुड प्रैक्टिसेस. लकड़ी कटती है, लकड़ी सालों से कटती है, लकड़ी आज भी काटी जाती है और लकड़ी काटी जाती रहेगी बिकॉज इट्स अ रिन्यूएबल सोर्स. बट होता क्या है, लकड़ी जो है रिसोर्स नेचर ने दिया है, फायरवुड के लिए दिया है, गरीबों को लकड़ी दी, जलाने के लिए लकड़ी दी, वो अपनी रोटी बना सकते हैं. बट के ओवर यूटिलाइजेशन, ओवर हार्नेसिंग ऑफ रिसोर्सेज एक्चुअली इज किलिंग. तो आई वाज सेइंग, जैसे हमारी नर्व्स को दबा देते हैं, कोलेस्ट्रॉल दबा देता है, हमारे जो लाइक ऑब्स्ट्रक्शंस हैं आर्टरीज में, वेन्स में, वो हमारी सांसों को दबा देते हैं, हमारी लाइफ को डेंजर कर देते हैं. द सेम वे हमने ह्यूमंस ने क्या किया है, अपनी मदर अर्थ की कई सारी नर्व्स को प्रेस कर दिया है, और वो इतना प्रेस कर दिया है कि आज वो क्राइसिस डेवलप हो चुकी है, एंड विच वी आर रियलाइजिंग टुडे. ऐसा नहीं कि मैं ही बात कर रहा हूं या आप ही बात कर रहे हैं, एवरीबडी इज रियलाइजिंग. और कौन नहीं रियलाइज कर रहा है ये बताइए. रियलाइज वो नहीं कर रहा है जिसके अंदर एक आत्मा नहीं है. मैं तो कहूंगा, मैं एक धार्मिक व्यक्ति भी हूं और अध्यात्म में विश्वास करता हूं. मैं कह रहा हूं जिसकी आत्मा मर चुकी है, उसकी चाहे इवन फादर की मदर किसी की भी नर्व्स दबे, उसको फर्क नहीं पड़ता है. फर्क किसको पड़ता है, जिसके अंदर आत्मा है, जो सोचता है कि गलत है या ठीक नहीं है. आप देखिए, गरीब से गरीब व्यक्ति भी पर्यावरण की मार झेलता है. किसने बोला कि आप बिहार से आइए, नॉर्थ ईस्ट से आइए, दिल्ली में रहिए आके? किसने बोला मुंबई चले जाइए? क्योंकि किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया. आप देखिए ओवर द इयर्स व्हाट हैज हैपेंड, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आज मार्केट बन चुकी है, आज कई लोग इस पे काम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड का इशू है, तो इसको सबको पता है. अदरवाइज आप देखिए पिछले 20-30 सालों से माइग्रेशन कितना डेवलप हुआ है. क्यों डेवलप हुआ है? क्योंकि ओवर द इयर्स व्हाट हैज हैपेंड कि जो पैटर्न है क्लाइमेट के, जो उनके पैरामीटर्स हैं, जो सीजन्स हैं, उनको कई सालों से ऑब्जर्व, जो जब से साइंस आई है और डेवलप किए, रिकॉर्ड्स लेने शुरू किए, डाटा स्टैटिस्टिक्स डेवलप हुई है, तब से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ओवर द इयर्स देयर इज अ सीरियस चेंज, देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन व्हाट सर्टेन पैरामीटर्स इन क्लाइमेट. जैसे उन्होंने कहा कि पिछले, अगर मिड 20वीं शताब्दी की बात करें, अर्ध 20वीं शताब्दी की बात करें, और आज तक के जो टेम्परेचर की रेंज है, उन्होंने जो एवरेज किया है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है. जो कार्बन का कंटेंट एटमॉस्फेयर में बढ़ता चला गया है. ठीक है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सी लेवल राइज कर रहा है. सी लेवल राइज कर रहा है तो जो तटवर्ती इलाके हैं उनमें फ्लडिंग की चांसेस हो जाते हैं, चक्रवात. ऐसा नहीं कि सुनामी आ जाता है
या कैटरीना आज आ रहा है, इस तरह के नेचुरल जो डिस्टर्बेंसेस हैं ये सब प्रकृति की देन है और चलते रहे। लेकिन हो क्या रहा है क्लाइमेट चेंज में, द इंटेंसिटी ऑफ सच अकरेंस हैज बिकम हाई, और इंटेंसिटी इनकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आप देखिए कैटरीना आता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी उड़ीसा में आता है। नाउ इट हैज बिकम अ ट्रेंड कि मतलब ये तो हर साल आता है। व्हाई? टेम्परेचर राइज हो चुका है, सी लेवल राइज कर रहे हैं, और ऑल ऑफ सडन इस तरह की इंटेंसिटी के कैटास्ट्रॉफ्स बढ़ते चले जा रहे हैं। दिस इज एक्चुअली द क्लाइमेट चेंज। If you go by the definition, you will say कि climate change है, it's a like change in the climate over a period of certain years. तो मैं कहूँगा पिछले 50 साल में, पिछले 40 साल में इवन कार्बन कंटेंट पर पार्ट्स पर मिलियन भी बढ़ता चला गया, 400 क्रॉस कर चुका है। अभी गरीब को नहीं समझ में आएगा, एक नॉर्मल स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा, ह्यूमैनिटीज को लोगों के समझ में नहीं आएगा। मैं कहूँगा कि आप लोग साइंस के हैं, आप लोग को सब कुछ टेक्निकल समझ में आएगा। और जब साइंस आपको समझ में आ जाती है तो एक ही लोग चेंज करने के लिए बहुत होता है, वो होता है सबसे पहला मैं। ठीक है, आप अपनी उंगली अपनी तरफ करिए कि हाउ वी कैन चेंज द हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट। और मैं 2-3 लाइनें जरूर मतलब रिसाइट करूंगा यहाँ पे। एक नेल्सन मंडेला है, एक महात्मा गांधी है ना। महात्मा गांधी ने एक बड़ी अच्छी चीज बोली, शायद महात्मा गांधी को बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मेरे कुलीग्स हैं, यंग कुलीग्स हैं, दे डू टॉक इल ऑफ महात्मा गांधी, बट आई सेड at least do something small bit what he did in the entire life. He sacrificed his family, he sacrificed children, he never focused on his children and family. So गांधी जी ने एक बहुत अच्छी लाइन इस्तेमाल की अपनी लाइफ में, वो बोले कि be the change you want to see in this world, है ना। जो आप बदलाव लाना चाहते हैं वो पहले आप खुद में लाएं। इवन मैं भी कहता हूँ, आज मैं जो बोल रहा हूँ, आप कल 10 बार मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैंने पहले ही बोला, आप पूछ सकते हैं आप कितनी साइकिल चलाते हैं, आप कौन सी कार कम चलाते हैं, आप अपनी एसी यूज करते हैं कि नहीं करते, आप 10 क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। एंड मंडेला ने एक चीज बोली है, उन्होंने एजुकेशन के ऊपर बोला है कि किसी को अगर पावरफुल बनाना है, इफ यू वांट टू मेक समबडी पावरफुल देन एजुकेट हिम, इफ यू वांट टू सी द चेंज इन द वर्ल्ड एजुकेट। तो उन्होंने बोला कि शिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए, और गांधी जी ने बोला कि बदलाव लाइए, ज्ञान से बदलाव लाइए। तो आज जो गोष्ठी है, मैं फिर से संजीव जी का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने गोष्ठी रखी, इसमें सूचना का और ज्ञान का आदान प्रदान है। हो सकता है आप लोग यहाँ पे 32+ बैठे हुए हैं, हो सकता है आप में से कोई एक लोग आगे आए और बोले कि आई वांट टू वॉलंटियर विद इन द डिपार्टमेंट, एंड विद इन नॉट ओनली डिपार्टमेंट, कम आउट ऑफ द डिपार्टमेंट एंड कॉन्टेक्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। लाइक अभी मैं सुबह आ रहा था, वन महोत्सव का फंक्शन सेक्टर 26 में चल रहा है ना। प्लांटेशन, आप हो सकता है अपने नियर बाय प्लांटेशन करें, और मैं बहुत सारी चीजें और भी बताऊंगा। प्लांटेशन हैज बिकम इट हैज कॉट द अटेंशन ऑफ एवरीबॉडी, एंड आई विल रिफर हियर वन ऑफ माय स्टूडेंट, आई taught also in university for some time. That fellow is at the Chandigarh Police Department, and he is now regarded as a tree man. He is very young to me. He has planted more than 1.5 lakh trees in Haryana, and out of not got donated saplings. He has purchased saplings, and when he invested maximum earnings from his salaries, his family resisted, but he go beyond his family values, उसने ध्यान नहीं दिया। नाउ ही एस्टैब्लिश्ड अ नर्सरी इन सेवरल एकर्स ऑन लीज। ऐसा भी नहीं कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा रहा और उसको बेच रहा है, ही इज ओनली कल्टीवेटिंग एंड प्रिपेयरिंग सैपलिंग्स ऑफ नीम, पीपल एंड बरगद। When I used to plant, then I used to take suggestion from him कि कौन सा पेड़ लगाना चाहिए। कहता सर मैंगो ट्री नहीं लगाना, आप कोई फल वाला ट्री नहीं लगाना, लीची नहीं लगाना, आप सर गूलर लगा दिया करिए, है ना। गूलर आई हैव रिमेंबर्ड इन माय चाइल्डहुड, मैंने पार्क में देखा है गूलर लिखा हुआ। गूलर इज द फेवरेट फ्रूट ऑफ पैरट्स, बर्ड्स। अगर इनको भी हम इकोसिस्टम का पार्ट नहीं मानेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, बर्ड्स मर जाती हैं, हमें क्या करना है। बट एक्चुअली दे आर कैरिंग पॉलिनेशन। वो पूरी प्रक्रिया जो मैं कह रहा था, फूड साइंस और जो फूड की साइकिल है, वो डिस्टर्ब कर देती है। तो इस साइकिल में हमें सबका ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्लाइमेट के बारे में मैंने डिस्कस किया आपसे, क्लाइमेट पैटर्न के बारे में डिस्कस किया। अब मैं बात करता हूँ क्लाइमेट चेंज एजुकेशन। जलवायु मुझे पता है, जलवायु परिवर्तनशील जो हुआ है वो हमने पढ़ लिया, पता है, आपको पता है, डिस्कस किया। बट व्हाट इज क्लाइमेट चेंज एजुकेशन? आप रिकॉल करिए अपना टाइम। आई थिंक आप मैक्सिमम जो है मेरी एज से सीनियर हैं, बट आपके टाइम में हो सकता है एनवायरनमेंट एज अ कंपल्सरी मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं होता होगा आपके टाइम में। When I was graduating in university, I realized that time a subject for environmental studies was introduced, and it was compulsory during graduation. Even if you are in arts, you have to clear that exam. I remember when I was in BA third year. Why it is done?
It is done because it's been realized that, environment is not a cup of tea for only environmentalists. Everybody has to be aware, everybody has to know the science of environment, the science of climate, and everybody has to go through it. Then only you can have the knowledge, then only you will develop wisdom over the years, and then only you will act. Otherwise who will act? वो कहेगा मेरा तो समझ ही नहीं आता कैसे करना है. ग्रेजुअली देखिए एनवायरमेंट सब्जेक्ट आता है, इसीलिए क्लाइमेट चेंज एजुकेशन की बात की गई कि व्हाई वी शुड इंट्रोड्यूस, एंड वी शुड इंट्रोड्यूस नॉट ओनली टू एडल्ट्स, वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन हुम. आप में से प्लीज कोई बताएंगे, जुगल किशोर जी, आप मुझे बताएंगे कि किसके ऊपर सबसे पहला प्रयोग करना चाहिए. प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक. आई वांट ऑडियंस टू बी एंगेज्ड आल्सो. यस, सबसे पहले किस पे काम करना चाहिए आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है हमें क्लाइमेट चेंज एजुकेशन की शुरुआत किससे करनी चाहिए? प्लीज. सर मैं बताऊं अगर जुगल किशोर जी नहीं बता रहे तो. सॉरी. हेलो. यस यस. सर कैन आई टेल यू? यस प्लीज प्लीज आप बताइए. सर थैंक यू वेरी मच सर. सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स को मॉरल एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन का ध्यान देना चाहिए, और वो भी इट इज लाइक कैच देम यंग, क्योंकि अगर हम लोग वो जब छोटे होते हैं 4-5 साल के होते हैं तभी से उनमें ये मेंटालिटी डेवलप करते हैं. Thank you very much. Please mute yourself now. Yeah, you have very rightly said, we should start with the students. We should start with students and particularly children first. Because, one of the poet has said, child is the father of the man. Somewhere, recited in one of the English poem I have read, in my 10th. Why children? Because they are the purest form. हम लोग अब impurities के साथ blended हो चुके हैं over the years. Like treachery, somewhere कुछ चालाकी, cleverness, selfishness, है ना, जो virtues, जो original virtues होती हैं वो childhood तक रहती हैं. And childhood के बाद when we enter into adolescence, then gradually, embedding of purities starts within our personality. And it's no like किसी को झूठ बोल देना family में, ऐसा नहीं वैसा नहीं. It starts actually. And when we become professional adults, and it's become a part of our life. So we should recall the phase we come across in our childhood, and that is the purest form of the period in our life. और मैं कहता हूँ, इसीलिए मैं भी कहता हूँ और मैं सोचता भी हूँ, one should always be children in the family. पूरी जिंदगी जब तक आपका जीवन है इस दुनिया में, आपको जीवन मिला है, मैं कहता हूँ आपको अपनी जो बच्चों वाली आदतें हैं ना, उनको जीवंत रखना चाहिए, और जीवंत रखना आना भी चाहिए. और कैसे आना चाहिए? बी विद द चिल्ड्रन, स्पेंड टाइम विद द चिल्ड्रन. अगर आपके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, नेवर माइंड, आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन आ चुके होंगे, नहीं है, आप अपने पास में पार्क में, spend time with children. I have seen one of my neighbor, not neighbor, but I have seen him in park always. He's a 90+ man, and he's a businessman actually. His his children has taken up that business, but I have realized in the park he gathered all the children, है ना, उनको राउंड में खड़ा करके उनको खिलाते हैं, उनको संस्कार वाली बातें करते हैं. When I realized, then I spoke to him. मैंने कहा आप ये क्यों करते हैं? कहते मुझे मजा आता है. कहते मैं 90+ हो चुका हूँ. I always want to be a child. See the psychology which he carries. See the sanctity, the purest thing which he is carrying still. He is having his children, his grandchildren, but also he is mobilizing all the children in the park, be from the elite background, be from the poor background. He always take all the children in a queue, sometimes in round, and then कुछ quizzes होती हैं, कुछ चीजों की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं. This is what I want to push in our life. So we should always be child, and that is why the climate change education is focused on children. Now I will take you to Japan now. Why Japan? It's the only country I think you have read, or possibly any one of you may have visited Japan. I have seen that country. I have visited, schools also. I interacted with the school children there also, and I realized, even in case if you never happen to come across that experience, you can go through YouTube also, because YouTube is a big knowledge resource nowadays. You need not to travel. You see how their children are giving the knowledge on life skills. हमारे में मतलब I remember my time civics subject होता था, civics. That was the life skills कि हमें नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता था 5th में 4th में.
अब नागरिक शास्त्र का बुक मैंने अभी नहीं देखा है, मैं अपने और फैमिलीज में देखता हूँ पिछले 8-9 साल से नागरिक शास्त्र की बुक इज मिसिंग नाउ। हो सकता है EWS ऐड हो गया और दूसरी चीजें ऐड हो गई हो, बट नागरिक शास्त्र इज टोटली मिसिंग। दैट सब्जेक्ट वाज गिवन अस, उसका मार्क्स होता था पढ़ने। तो क्यों मैं ये रिकॉल कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को ये सारी चीजें आज भी चाहिए। क्योंकि बच्चे जो हैं आज आप उनको बता देंगे कि ड्राई वेस्ट अलग करना है, लिक्विड वेस्ट अलग करना है, 2 बिन सिस्टम है, दे विल एक्चुअली फॉलो इट। हम जब बात करेंगे हमें लगेगा कौन आगे जाएगा, गीला अलग करेंगे, चलो इसी में डालो, सुबह जो आएगा नगर निगम का एम्प्लॉय वो अपने आप अलग कर लेगा। दिस इज ग्रेजुअली द साइकोलॉजी हैज बिकम, and what we expect Nagar Nigam to give the buckets, 2 buckets. We don't want to purchase it. Many of us have purchased. Even I think गेल ने नगर निगम को बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सपोर्ट किया था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बट मैं कहता हूं कि इन चीजों को खुद प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। और स्वच्छ भारत मिशन की आप परिकल्पना देखिए कि 2014 में, अगर ऐसा नहीं है, मैं मतलब इसकी हिस्ट्री की अगर बात करूं स्वच्छ भारत मिशन की, आप चले जाइए, देश आजाद हुआ 1949-47 में, 50 में रिपब्लिक बनता है, 54 में एक कैंपेन बना दिया, रूरल सैनिटेशन कैंपेन। 86 में आते कोई और कैंपेन बन गया, फिर टोटल सैनिटेशन कैंपेन बन गया, 2009-12 में आते आते आपका निर्मल भारत अभियान बन गया। बट क्या था, सिंसियरिटी नहीं थी, इट वॉज जस्ट अ कैंपेन ऑफ द गवर्नमेंट कि सरकार साफ करेगी देश को, हम नहीं करेंगे। बट मोदी जी ने आते ही निर्मल भारत अभियान का रीस्ट्रक्चरिंग कराया कैबिनेट मीटिंग लेते हुए, और उसको स्वच्छ भारत मिशन का स्वरूप दिया। आप देखिए पूरे वर्ल्ड में एक सबसे बड़ा कैंपेन है पूरे वर्ल्ड में, व्हाई मास मोबिलाइजेशन। ठीक है, हम यूरोप से कंपेयर नहीं करेंगे, हम अमेरिका से कंपेयर नहीं करेंगे, हम अपने देश की बात करेंगे और टोटल मास कैंपेन की बात करेंगे। सबसे बड़ा ह्यूमन कैंपेन है स्वच्छ भारत मिशन। आप देखिए बच्चे से बच्चे, बड़े से बड़े, कॉर्पोरेट, फाइनेंस, बैंक, एवरी stakeholder has been integrated into it, and हर समय इसका रिव्यू होता है। आप देखिए किसी ने बात नहीं की टॉयलेट्स की ग्रामीण क्षेत्र में, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण बना दिया गया। सबसे बड़ा कैंपेन है टॉयलेट्स बनवाने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई, ओपन डेफिकेशन को बंद करने की बात की गई। क्यों बंद करने की बात की गई, कितनी बीमारियां फैलती हैं, कितनी बीमारियां फैलती हैं, वाटर बोर्न डिसीज फैलते हैं, फूड साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं, फूड चेन को डिस्टर्ब करते हैं ओपन डेफिकेशन। आपने अगर याद हो बचपन में 10th में या 9th में आप साइकिल पढ़िए, देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटा कैसे पानी में मिक्स होता है, पानी को एनिमल्स पीते हैं, लोग कपड़े धुलते हैं, एंड दिस इज हाउ अवर लाइफ साइकिल इज डिस्टर्ब। और कितने सारे पेंडेमिक ओवर द इयर्स आए, और सबसे बड़ा पेंडेमिक मुझे लगता है अपने जीवन काल में नहीं, मैं तो कहता हूँ कई शताब्दियों में शायद इतना बड़ा पेंडेमिक किसी ने विटनेस नहीं किया होगा कि उसने पूरे विश्व को अपने गिरफ्त में ले लिया और पूरा लाइफस्टाइल रोक के रख दिया, पूरा मूवमेंट बंद कर दिया। तो स्वच्छ भारत मिशन की जो कल्पना मोदी जी ने की, और आज देखिए आपका जो संगठन है, हमारा संगठन है, स्वच्छता पखवाड़ा क्यों मना रहे हैं। कई बार क्या होता है 15 दिन जो अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमारी मेंटेलिटी में बैठ जाता है, हमें लगता है, क्योंकि जैसे हम देखिए, मैं एक रिकॉल करता हूँ, हम लोग सब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, साल में एक ही बार क्यों करते हैं, क्यों हर महीने उस तारीख को नहीं करते हैं, है ना। एक साल में एक मानक बना दिया कि आज हमने कोई सेलिब्रेशन किया तो एक साल तक हम एक अपनी हिम्मत बना के रखेंगे, ओके हमने जो कमिटमेंट्स दिए, अपने कमांडमेंट्स लिए कि मैं लाइफ में ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो हम समझते हैं एक साल तक चलते चलते 12 महीने तक आते आते वो स्लो हो जाते हैं। फर्स्ट मंथ यू आर वेरी एक्साइटेड, सेकंड मंथ लेस एक्साइटेड, ग्रेजुअली आपके 10th 11th मंथ में आके आके आप भूल जाते हैं। देन यू रियलाइज ओके माय बर्थडे इज कमिंग, देन यू अगेन री-एनर्जाइज योरसेल्फ, रीसिंथेसाइज योरसेल्फ, रीअफर्मेशन करते हैं और फिर से प्लान करते हैं। एंड दैट इज व्हाई पूरे वर्ल्ड में यूएन हो, भारत सरकार हो, आपका संगठन हो, आपका स्थापना दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि हम उस स्थापना दिवस पे अपनी अचीवमेंट्स की बातें करें, अपने फेलियर की बातें करें, सबको मिलकर साथ लेके बात करें। इसीलिए इस तरह के मिशंस बनाए गए और इसी तरह से पखवाड़ा बनाया गया कि 15 दिन हम इस पे बात करेंगे। और हो सकता है कि जो हम लोग बैठे हुए इनमें से कुछ लोग कमिटमेंट लें और आगे बढ़ें, और जो क्या होता है ना, बातचीत से ही बातचीत बनती है और समाधान आते हैं। अगर हम बात नहीं करेंगे तो समाधान नहीं आएंगे और हमारी जीवनचर्या वैसी ही रहेगी जैसी एक रहती है, आप मतलब नॉर्मल, साधारण, और फिर हम बदलाव नहीं ला सकते। बदलाव लाने के लिए हमें बातचीत का सिलसिला चाहिए। तो जब मैं बात कर रहा था स्वच्छ भारत मिशन में, तो आप देखिए उन्होंने क्या क्या किया।
पहले सफाई कर्मियों को हम क्या बोलते थे, तरह तरह के लफ्जों से, तरह तरह के स्लैंग से बात करते थे, जातिगत उनको जाति सूचक उनको शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। आज आप इस्तेमाल करके देखिए, कानून ने रास्ता दिया है, उसमें ह्यूमन वैल्यू ऐड की हुई है, ह्यूमन डिग्निटी ऐड की है। गांधी जी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग के खिलाफ थे, सर पे मैला ढोने के लिए। आज देखिए मैकेनाइज स्वीपिंग क्यों शुरू हुई, क्योंकि लोग हाथ नहीं लगाए उसमें। आज जो गटर हैं, क्यों वो सारी मैकेनाइज स्वीपिंग पे आए, सक्शन मशीन से आए, क्योंकि ऐसा रियलाइज किया गया कि हमारे मल के अंदर एक दूसरा जीवन का जीने वाला बंदा उसको सफाई कर रहा है। तो ओवर द इयर्स बदलाव आया है, बट वो बदलाव की कंसिस्टेंसी चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के 5 साल पूरे हुए, इवन गांधी जयंती का जो 150वां साल था वो इसी को डेडिकेट किया गया गांधी जी को, कि वो उन्होंने पूरा जीवन अपना समाज के सुधार के लिए लगाया। तो इसको गांधी जी के साथ जोड़ दिया। गांधी जी को लोग लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, और अपने देश में नहीं है। आई हैव सीन गांधी स्टैच्यू इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और कोई ऐसा नहीं था किसी ने क्षतिग्रस्त कर रखा हो, बहुत अडोरेबली उसका प्लेस किया हुआ था। हमारे यहाँ जरूर हो जाता है, कोई चश्मा तोड़ देता है, कभी कोई ब्लैक इंक छोड़ देता है। सी हाउ ही इज रिगार्डेड आउटसाइड अवर कंट्री। तो आप देखिए, स्वच्छ भारत मिशन का पहला फेज पूरा हुआ, दूसरा फेज आया। ऐसा नहीं कि स्वच्छ भारत मिशन ने पूरा देश बिल्कुल सिंगापुर बना दिया या इंग्लैंड बना दिया, नहीं, लेकिन माइंडसेट चेंज हुआ है। लोग डरने लगे हैं फेंकते हुए, चलान होने लगे हैं, गाइडलाइंस बन गई हैं, पैसे लगने लगे हैं कूड़े को अलग अलग कराने के लिए। पहले क्या करते थे, इधर उधर फेंक देते थे। सो ग्रेजुअली चेंज आया हुआ है। और जो सेकंड फेज आया उसको स्ट्रेस किया गया कि जो चेंज लाया गया है मानसिकता में, बदलाव में, सामाजिक बिहेवियर में, उसको कंसिस्टेंटली आगे बढ़ाया जाए। वो आगे कैसे बढ़ाया जाए? ऐसा नहीं कि जो 5 साल में हमने अचीव किया सारे टॉयलेट्स पे टूट जाए, मेंटेनेंस ही नहीं। सो सेकंड फेज जो आगे दी गई 19 ऑनवर्ड्स, कि इसको मेंटेन किया जाए, पब्लिक बिलोंगिंगनेस आए, कॉर्पोरेट सेक्टर आए, एनजीओ सेक्टर आए, सिविल सोसाइटी सेक्टर आए, सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर जो मोमेंटम खड़ा किया था, इसको कैरी फॉरवर्ड, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। और मुझे लगता है कि आप दुनिया भर की एवरेस्ट पे चढ़ जाइए, आप अपना नाम कर लीजिए, आपको कोई सरकारें डीएसपी या कोई अफसर बना देंगी एवरेस्ट चढ़ने पे, लेकिन एवरेस्ट का जो हाल कर दिया, वो आप तो डीएसपी बन गए बहुत सारे, लेकिन जो एवरेस्ट पे जो हाल हो गया, तो देखिए कि एक सफाई अभियान वहां पे जरूरत पड़ गई है। तो आप देखिए, हमें सस्टेनेबल चीजों की जरूरत है। अभी लास्ट हमने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था, हमने टेक्निकल इनोवेशंस के साथ किया, कॉर्पोरेट के साथ किया। क्यों कॉर्पोरेट के साथ किया? क्योंकि समाज विकास और कॉर्पोरेट का कनेक्शन बहुत बड़ा है। लेकिन क्या होता है, समाज के लोग अलग काम कर रहे हैं, सामाजिक तौर कॉर्पोरेट अलग काम कर रहा है। यू नीड टू ब्रिज द गैप। व्हाट वी डिस्कस्ड ऑन दैट डे, सस्टेनेबल पैकेजिंग, कि पैकेजिंग इंडस्ट्री को हिट करना होगा। हो सकता है कि आपके कोई बेटे हों जो इंडस्ट्री के मालिक हों, इंक्यूबेटर्स हों, स्टार्टअप्स लगा दें कल फ्यूचर में, या हो सकता है इंडस्ट्री ओन कर रहे हैं। इवन पीसीआरए जो है आपके सबसे बड़े संगठन है पूरे देश में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं आप लोग। तो आप देखिए कैसे प्रोडक्शन में काम होता है पैकेजिंग का। If you recall your time, I recall my time because I am late 70s, so I have seen the basics of life also, and I am now witnessing the modernity also. If you go back in your time, you carry your basket, है ना, आप झोला लेके चले होते थे सब्जी खरीदने के लिए, या ग्रोसरी स्टोर पे अपना झोला लेके चले होते थे, एंड दैट बैग वाज मेड ऑफ द ऑलरेडी यूटिलाइज्ड क्लॉथ, किसी पैंट का बना होता था, किसी कपड़े का बना होता था। आज स्टैंडर्ड्स बन गए हैं, द बैग इज आल्सो ब्रांडेड, एडिडास का होना चाहिए, रिबॉक का होना चाहिए। यू सी द बास्केट्स मेड ऑफ बैम्बू। आज फिर से वो कल्चर वापस आ रहा है। क्यों वापस आ रहा है? क्योंकि रियलाइज किया गया पॉलीथीन वाज लग्जरी, कि पानी लीक नहीं करेगा, दूध लीक नहीं करेगा। बट क्या है, दैट पॉलीथीन हैज क्रिएटेड न्यूसेंस इन द एंटायर वर्ल्ड, है ना। एक इनोवेशन थी, पॉलीथीन जब नई बनाई गई थी तो वो रबड़ में मिक्स करके कई सारे प्रोडक्ट्स, केमिकल्स ऐड करके नायलॉन ये सब बने, मतलब जो आर्टिफिशियल थ्रेड्स थे जो बन गए, दैट वाज अ सक्सेस। बट दैट सक्सेस जो साइंटिफिक सक्सेस थी, उसका ये नहीं पता था कि एक दिन न्यूसेंस क्रिएट करेगा एंड द वर्ल्ड विल बी इन द ग्रिप ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो आज रियलाइज किया गया। नाउ आई हैव सीन मेनी कंट्रीज नाउ, जो आज दोना, पत्तल और कुल्हड़ की बात करते हैं, many European countries are using, they have set up the industries for that। और ऐसा नहीं कि उनका दोना पत्तल फिर 5 स्टार दोना पत्तल होता है सर। तो वी आर गोइंग बैक समवेयर, बट हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि वी हैव टू
सी अवर लाइफस्टाइल और बिहेवियर कैसे चेंज करेंगे। बच्चों की बात, क्लाइमेट चेंज बच्चों को बताइए, डस्टबिन का बच्चों को बताइए, सेग्रीगेशन का बच्चों को बताइए। व्हेन दे विल ग्रो अप उनकी हैबिट में सर होगा कि डस्टबिन में अलग अलग डालना है। नाउ वी आर हैविंग 2 बिन्स, गो टू जापान यू विल हैव 5 बिन्स। कुड यू इमेजिन कि मतलब 2 बिन्स हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, दे आर मैनेजिंग 5 बिन्स। और वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ तो इस तरह से फेंकने की आदत है जनरली, और वो कूड़े वाला ऊपर आएगा। अब जो हैबिट आई है कि लोग नीचे गाड़ी में देने आते हैं कूड़े को सेग्रीगेटेड, वो भी अभी 100% अचीव नहीं हुआ है। यू सी इन जापान दे आर हैविंग 5 बिन्स। वो अपना सारा वेस्ट उठा के लाते हैं बड़े से बैग में और नीचे आके एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको सेग्रीगेट कर करके ऐसे डालते हैं। आई हैव पर्सनली सीन एवरीवेयर, आई हैव ऑब्जर्व्ड, आई हैव डिड फोटोग्राफी फॉर दैट। ये सारी चीजें बच्चे लाके देंगे, युवा लाके देखेंगे, लेकिन शायद हो सकता है हम लोग इतना कंट्रीब्यूट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि साइकोलॉजिकली स्पीकिंग कि हमारी मानसिकता होती कि एक एज के बाद हम जल्दी किसी की मानते नहीं है, सुनते नहीं, क्योंकि हमारी एक एडामेंसी डेवलप हो जाती है। इवन आई विल नॉट से आपका, मैं खुद भी बोलूंगा कुछ स्टेज में मैं भी एडामेंट हो जाता हूँ, ये नहीं हो सकता है, मैं नहीं कर सकता, सॉरी, दैट इज एडामेंसी। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बचपना जीवन भर बना के रखे तो कभी एडामेंसी नहीं आएगी। आएगी भी एडामेंसी तो वो मजाक में आएगी, वो कहेंगे नहीं ये तो जिद्दी हो गया है। जिद्दी अच्छे काम के लिए हो गया है, ठीक है, किसी चीज को परेशान करने के लिए जिद्दी नहीं हुआ है। तो ये एडामेंसी को हमें डिक्रीज करना है और एडामेंसी को घटाने के लिए बच्चा बनिए। आप जैसे कहते हैं ना कि मैं जैसे कई सारी लैंग्वेज की अगर बात करूं सीखने की या कोई सारी, तो कहते हैं ना बच्चा बनना पड़ेगा। कोई भी आप फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहें तो सबसे पहले बोलते हैं इफ यू कैन बी अ चाइल्ड अगेन देन ओनली यू विल लर्न दिस लैंग्वेज। इफ यू कैन नॉट बी अ चाइल्ड यू विल सॉरी यू विल नॉट लर्न। क्यों? जैसे बचपन में बोलते हैं ना का खा ग कखा गग्गा घग्गा ए बी सी, बच्चे लाउडली चिल्लाते। अब बड़े हो गए हमसे, कैसे वो कहेंगे ऊज तूज त्रेज। तो क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हमने लाइफस्टाइल के लिए बात की आपसे। अब मैं लाइफस्टाइल की बिहेवियर की बात करता हूं। आई विल रिकॉल वन ऑफ द इंस्टेंस ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड। आई थिंक यू मस्ट हैव रेड साइंस रिपोर्टर आती थी हमारे टाइम में, मतलब आपके टाइम में भी 70s 80s में 90s में साइंस रिपोर्टर, विज्ञान प्रगति पत्रिकाएं होती थी, आती थी, एंड वी वर द सब्सक्राइबर ऑफ दैट मैगजीन। आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ द आर्टिकल, इट वाज अ ह्यूज आर्टिकल, लेंथी आर्टिकल। दैट आर्टिकल सेज, और वो मैं आज भी इसलिए रिकॉल करता हूं क्योंकि मैंने उसको सीरियसली पढ़ा और सीरियसली करने की कोशिश की। अब आप कहेंगे कैसे, तो मैं जो बताऊंगा हो सकता है आपको विश्वास नहीं होगा, एंड अगर होगा तो मुझे लगता है अच्छा होगा, और अगर विश्वास हो जाए तो कोशिश करिए जो गांधी जी की स्टेटमेंट है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड, मतलब आप दूसरों को बताने से पहले पहले खुद उसको इस्तेमाल करिएगा। आई होप कि इसमें वुमेन्स भी जुड़ी हुई है प्रोग्राम में। आई होप इसमें वुमेन्स भी हैं पार्टिसिपेंट्स में। यस हैं सर, हैं। Yeah, fine. Then it's fine. Because that's a gender, equality I want to, share. Yes, I was sharing that author did a very, very analytical approach, and he did analyze his, full day lifestyle, right from, getting up from the bed at early morning, like 5 o'clock or 4 o'clock, and going to the bed in the late evening. What he has mentioned, when he get up, he said, I utilize soap, toiletries, flushing the toilets, and shampoo, face wash, everything like toothpaste. Then again खाना खाने के बाद फिर हाथ धुलना है, फिर वो हैंड वॉश यूज करेगा। ऑफिस में टॉयलेट्स, ओडोनिल, ये सब चीजें उसने यूटिलाइज किया। उस समय के जो निर्मा आते होंगे, उसने पूरा लाइफस्टाइल को कैलकुलेट किया डेली का। एंड ही हैज गिवन इन हिज आर्टिकल दैट इफ आई कंट्रीब्यूट this much number of ml and this much number of grams per dime, and where these chemicals go through water into the drains, through drains into the major drains, and finally to some water bodies, be it is a pond, be it is a canal, or be it is a natural flowing river. And that is what actually happening in India across the globe in 60s, 70s, 80s, 90s. Nowadays स्वच्छ भारत मिशन से क्या हुआ, आप देखिए यूपी में जाएंगे, क्योंकि आई रिकॉल यूपी वाई बिकॉज गंगा एंड आई हैव सीन पर्सनली। आज की डेट में गंगा में आप अपने अफिलियंट्स को नहीं प्रभावित कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज के चलान हो चुके हैं, टैनिंग इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया, आगरा में, कानपुर में, है ना। आज जो है
मैक्सिमम रिवर्स पे बात की गई, जो भी नाले आके खुलते हैं उसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, लग चुके हैं, क्योंकि इसकी जरूरत है। गंगा वॉज प्योर ऑलवेज, गंगा अविरल रही है, गंगा ने सबके पापों को वाकई में धुला हुआ है, और गंगा का जो पानी कहते हैं उसमें कीड़े नहीं पड़ते थे। आज जो है उसमें कई जगह पे आपको नहाने में सोचने में दिक्कत आएगी कि मैं यहाँ नहाऊं कि नहीं नहाऊं। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी ह्यूमन पॉपुलेशन हुई, इतना बड़ा ह्यूमन डेवलप हो गया, पॉपुलेशन हो गई, रिवर्स के ऊपर हमारी सारी सभ्यताएं टिकी हुई हैं। अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे सारी सभ्यताएं जो हुई हैं नदियों के किनारे ही बसी हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में ले लीजिए, चाहे इंडिया में ले लीजिए, चाहे अमेरिका अफ्रीका में ले लीजिए। नील नदी की सभ्यता, गंगा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओवर द ईयर्स ये पॉल्यूट हो चुकी है। अब गंगा रिजुविनेशन प्लान बन गया कि गंगा का सफाई अभियान चलना चाहिए। तो अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अप्रोच आई है वो हमें लाइफस्टाइल में इसीलिए डालनी पड़ेगी। मैं एग्जांपल्स अपने घर से ही दे देता हूं। अगर आप एसी पसंद करते हैं गाड़ी में, करिए। घर में एसी पसंद करते हैं, करिए। इस पे क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई, एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस और अप्लायंसेस डेवलप हुए, ठीक है, ओवर द इयर्स। इन पे भी टाइम टू टाइम आजकल जो है टेक्नोलॉजी का, ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की जब बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है कि हमें जो टेक्नोलॉजी पहले यूज करते थे और आज यूज करते थे उसमें चेंज लाना चाहिए, और कॉस्टली पड़ती है। अगर आप देखेंगे 5 स्टार फ्रिज खरीदेंगे और 1 स्टार फ्रिज खरीदेंगे या 3 स्टार फ्रिज करेंगे, उसकी कॉस्ट में डिफरेंस होगा। एसी डिफरेंस, आज 7 स्टार एसी डेवलप कर दिए गए। और मैं अगर कारों की बात करूंगा, सबको पसंद है कि एक अच्छी जॉब लेने के बाद में, एक अच्छा बिजनेस बनने के बाद में जो फ्लॉन्ट करते हैं समाज में कि अब मैं हाईएस्ट अचीव कर लिया, दुनिया को दिखाना है, वो जनरली लोग कार से दिखाते हैं। सबसे पहला कार से दिखाते हैं। घर तो चाहे बाद में बनाए, घर चाहे छोटा भी हो, लेकिन कार एसयूवी कार होनी चाहिए जी। क्यों एसयूवी कार होनी चाहिए जी? आप पहले घर बनाए, कार की चॉइस को बच्चों पे नहीं छोड़ें। और आपने अपना जीवन डेवलप किया, कार आपकी चॉइस की होनी चाहिए। कार इसलिए होनी चाहिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं, या अच्छा नहीं लगता है, या थोड़ी सी ईगो है, मेरी भी ईगो है, मैं भी नहीं मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पसंद करता हूँ, क्योंकि कई बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे नहीं है। आपको लगता है कि ठीक है, इन्फेक्शन के चांसेस हैं, कंडक्टर सही से बात नहीं करता है, ऑफिस से लेट हो जाएंगे, ये सब चीजें सबके साथ हैं, प्रैक्टिकल इश्यूज। बट कोशिश करिए जो आप कार खरीदें एज अ फैमिली हेड, कार आपकी चॉइस की हो, उनके पैरामीटर्स देखिए, और ये नहीं कहिए कि बच्चा 10th पास हो गया, इसको आई हैव सीन इन एंड अराउंड इन चंडीगढ़, इन आवर सर्कल आल्सो, they prefer most luxury cars to be gifted once they attain some achievements like cracking some exams or getting abroad something. So milestone जो अचीव करने का हो गया कि गिफ्ट होना चाहिए, और वो लग्जरी कार होनी चाहिए। आई शुड से सिंपल कार होनी चाहिए, एसी होना चाहिए उसमें, 4 टायर्स होने चाहिए, इलेक्ट्रिक कार्स गिफ्ट करिए, है ना, ये करिए, क्योंकि एसयूवीज आर कंसीडर्ड टू बी द हाईएस्ट एमिटर ऑफ कार्बन, ठीक है। और मैं मतलब इसको ऐसा नहीं कि मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, बट इट्स अ सच। आप देखिए जितने व्हीकल्स हैं, जितने कैवलकेड चलता है वीआईपीज के आगे, वो सारी एसयूवीज हैं। हम कहते हैं पेड़ बचाओ, आपके एक पेड़ लगाने से, ठीक है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितनी बहुत सारी चीजें हम छोड़ दें ना अपनी लाइफस्टाइल में, तो वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि अपनी लाइफस्टाइल में कारों की चॉइसेस को डेवलप करिए, जो 2 व्हीलर्स हैं उनको डेवलप करिए। और देखिए साइकिलिंग जो है आज दोबारा मोमेंटम शुरू हुआ है, ठीक है। अब अगर किसी को महंगे से महंगा गिफ्ट चाहिए कार का, मैं कहता हूँ महंगे से महंगी साइकिल ला के दे दीजिए। साइकिल भी आज 2-2.5 लाख की आ जाती है। अब कहने के लिए हो जाता है कि भाई मेरी मोस्ट लग्जरी साइकिल है जी, है ना। अगर लग्जरी को ही दिखाना है और फ्लॉन्ट करना है, तो लाइफस्टाइल में सबसे पहला चेंज यहीं से करिए। सेकंड में आता हूँ फैमिलीज में। देखिए, आई हैव ड्रॉप्ड यूजिंग शैम्पू, आई हैव ड्रॉप्ड यूजिंग शैम्पू फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब से वो मुझे आर्टिकल लगा तो मैंने कोशिश की बहुत सारी चीजें कम करनी चाहिए। आई पर्सनली डोंट यूज डिओड्रेंट फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड्स। मैं 6ठी क्लास से आज तक डिओड्रेंट नहीं यूज किया है। मुझे गिफ्ट कर देते हैं कई लोग, ला देते हैं, मैं किसी और को देने की बजाय उसको डिस्ट्रॉय कर देता हूं, बट आई डोंट यूज डिओड्रेंट। इत्र यूज करिए पुराने जमाने का, आज भी इत्र मिलेगा आपको। डिओड्रेंट आज के बच्चों का ट्रेंड है, फैशन है। मैक्सिमम बच्चे जब किसी भी शॉपिंग मॉल में जाएंगे, महंगे से महंगा, ठीक है, मुझे अरमानी का चाहिए, मुझे आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज आ चुकी हैं, वो डिओड्रेंट चाहिए। क्यों?
क्योंकि सर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप रिकॉल करिए कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है डिओड्रेंट में ही होता है. एंड व्हेन आई रेड इन 6th क्लास आई स्टॉप्ड यूजिंग. Even my brother is a very good, he loves deodorant. I have, made him to not to use. ठीक है, मैं फैमिली में मेरी वाइफ परफ्यूम नहीं यूज करती, हमने अवॉइड कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग गिफ्ट यही चीजें करते हैं. क्यों? और देखिए, आप देखिए कितनी बड़ी पॉपुलेशन है यंगस्टर्स की. अगर जैसे कहते हैं ना, इंडिया इज अ कंट्री विद अ मैक्सिमम डेमोग्राफिक डिविडेंड, यंग पॉपुलेशन. अब उसमें देख लीजिए कितने अफोर्डेबल है. इवन गरीब से गरीब का भी बच्चा होता है वो डिओड्रेंट लाने की कोशिश करता है. 50 रुपए का ही सही, 40 रुपए का ही सही खरीद लेता है, क्योंकि वो अपने दूसरों को देखता है. एंड दिस इज लाइफस्टाइल. वंस यू स्टॉप यूजिंग इट, वंस यू विल एडवोकेट टू अदर्स. क्योंकि मैंने बोला ना, बी द चेंज. अगर आप कल बोलेंगे सर डिओड्रेंट छोड़ दीजिए, वो कहेंगे विवेक जी आप भी तो लगा के आए हैं आज. तो सबसे पहले आपको छोड़ना पड़ेगा. देन ओनली आई कैन आस्क संजीव जी सर प्लीज यूज नहीं करिएगा. Then Sanjeev will say to, like Kamal Dev Sharma ji, sir, आप भी नहीं यूज करिएगा. So let us create a momentum to, discard chlorofluorocarbon. And ये तो हमने ओजोन का छेद जो है बचपन में ही पढ़ा हुआ है. आज भी ओजोन का छेद वाइटर होता जा रहा है. ये तो बचपन में कहते थे ऑस्ट्रेलिया के बराबर का छेद ओजोन में हो गया. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एमिटर्स इस अर्थ से जाता है. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइफस्टाइल के. अब कमिंग ऑन टू वुमेन पार्ट, it's very dangerous sometimes. People may get offended, but I will share. You see the cosmetics industry, it is killing your body, it is killing environment. So better be very judicious in using cosmetics. And मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, ये जो मैंने वर्ड्स यूज किए हैं, ये मेरा पर्सनल मानना है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो बच्चे आपको फॉलो नहीं करेंगे. If you start using lipstick at very early age with, and your children are watching, they will start developing this habit. If you start using different forms of deodorants, then your children will definitely have the hobby to have, the very costly deodorants and perfumes. Because वो बचपन से देखेंगे. And if your children has seen to avoid deodorants, to avoid cosmetics, to avoid use of chemicals, they will certainly go for a, ecological life. They will develop ecological balance. क्योंकि वो बचपन से कहेंगे कि नहीं पापा ये तो मैंने पढ़ा है, पानी वेस्ट नहीं करना है, केमिकल्स नहीं यूज करने हैं, ये चीज तो वो बचपन से चलेंगे और दूसरों को सिखाएंगे. एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली आई हैव ऑब्जर्व्ड इन अदर कंट्रीज सिंस चाइल्डहुड, बिकॉज दे गिव वैल्यूज, दे गिव वर्च्यूज, दे गिव एज मेनी थिंग्स टू देयर चिल्ड्रन, एंड दे एक्चुअली lay the deep foundation with the children so that they will have civilized citizens. सिविलाइज सिटीजन्स का मतलब केवल यही नहीं होता है ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना, केवल यही नहीं होता है कि सभ्य समाज की तरह बने रहना. सिविलाइज सिटीजन का मतलब है देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना, देश को जिन चीजों से नुकसान हो रहा है उन चीजों को छोड़ना, अपना लाइफस्टाइल बदलना. और मैं एक चीज बताता हूं आपको, अगर हम बात करें यंग पीपल की, हमने इन सबका लाइफस्टाइल की बात की, अगर वो चेंज करते हैं तो क्या होता है, यंग पीपल गेट अट्रैक्टेड विद द यंग पीपल. और मैं जो हूँ, मैंने कई सारे ऐसी फेलोशिप्स रही हैं जिसमें मुझे मौका मिला कई सारे लोग के साथ रहने का, पढ़ने का, ट्रेवल करने का. तो मैंने ओवर द इयर्स एक ही चीज सीखी है, अदर देन लाइक मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, बट व्हाट आई हैव लर्नड इज, एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इन माय वीकेंड्स एंड माय हॉलीडेज, और मैं इस चीज को करता हूँ, वो क्या है, वो है यूथ टू यूथ नेटवर्क्स बनाना, युवा को युवाओं से जोड़ देना और उनके नेटवर्क का विस्तार करना. ये मैंने कई सालों से किया. क्यों किया है? एक अच्छा युवा दूसरे युवा को इंस्पायर करता है, दूसरा युवा तीसरे युवा को इंस्पायर करता है, चौथा युवा पांचवें युवा को इंस्पायर करता है. और ऐसा नहीं होता एक से 1 2 3 4 5, ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है. 1 से 4, 4 से 16, 16 से 64, 64 से मल्टीप्लाई करते हुए एक्सपोनेंशियल वे में बढ़ता है फैन फॉलोइंग. जैसे आपके मॉडल्स हैं ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, ये जो एक बोल देंगे आज जो ऐड आएगी कल तक वो मल्टीप्लाई कर जाएगी मिलियंस में. तो जब उनके रोल मॉडल्स बहुत अच्छे हैं तो हमारे भी रोल मॉडल्स भी होने चाहिए. इवन मैं जिनको फॉलो करता हूँ मेरे भी रोल मॉडल्स हैं. मेरे रोल मॉडल्स में सलमान खान, शाहरुख, आमिर ये कभी नहीं आ सकते हैं, अमिताभ नहीं आ सकते हैं. मेरे रोल मॉडल्स में डिफरेंट लोग आते हैं. विनोबा भावे आ जाएंगे मेरे मॉडल्स में, आ जाएंगी निर्मला देश पांडे आ जाएंगी मेरे रोल मॉडल में, आ जाएंगे केडी गंगराडे आ जाएंगे मेरे रोल मॉडल्स में, आ जाएंगे डॉक्टर राजन माधवराव वेलुकर आ जाएंगे. तो यू हैव टू डिफाइन टू यूथ दैट हु इज योर रोल मॉडल.
एंड क्लाइमेट चेंज एजुकेशन में रोल मॉडल का होना बहुत जरूरी है। तभी जो है हम अपने चीजों को साकार कर पाएंगे और नेशनल लेवल पे ही नहीं, विश्व स्तर पे पर्सनल कैपेसिटी में पर कैपिटा जो उत्सर्जन होता है एफ्लुएंट का, गैसेस का, वो हम कम कर पाएंगे। आप देखिए कितने कंट्रीज ने, मतलब सर से मेरी बात हो रही थी तो देखिए कई देशों ने मॉडल्स बनाए। आई हैव आल्सो सीन, आई हैव सीन इन यूरोपियन कंट्रीज ओनली। सर से मेरी बात भी हो रही थी, यहाँ पे मॉडल्स क्या मिलेंगे, एक दिन का मिलेगा। कैसे मिलेगा? मैं एक दिन मेट्रो में चल के अपना वीडियो बनवा दूंगा, फोटोग्राफ करा दूंगा और सबको दे दूंगा। मैं एक दिन साइकिल चलाऊंगा, फोटोग्राफी कर दूंगा। मैं एक दिन करूंगा, सब कुछ कर दूंगा। पर्सनल हीरो बनने की आदत है। आप देखेंगे मैं ये नहीं कहूंगा कि यूरोपियंस बहुत अच्छे हैं, इंडियंस नहीं अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बट क्या है, जो भी बिहेवियर हो कंसिस्टेंट बिहेवियर होना चाहिए। कंसिस्टेंट बिहेवियर क्यों होना चाहिए सर? मैं बिहेवियर और कैरेक्टर में भी डिफरेंस करता हूं। आई वॉज रीडिंग एंड लिसनिंग सम वेरी मोटिवेशनल स्पीकर, कुमार विश्वास, ही वॉज रेफरिंग बिहेवियर और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है। कहते हैं, क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज और बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात हो रही है ना। बिहेवियर व्यवहार है आपका, व्यवहार क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। कैसे आर्टिफिशियल होता है? नेवर माइंड, मैं आपको क्लेरिफाई कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं व्यवहार आर्टिफिशियल क्यों होता है। देखो, सर के सामने आपने ऐसे खड़े होना है, सर के सामने आपने इस तरह से बैठना है, डाइनिंग टेबल पे खाना नीचे नहीं जाना चाहिए, फॉर्क ऐसे नहीं, व्यवहार बना दिया जाता है। इट इज एक्वायर्ड। और वो क्या ट्यून्ड होता है, कस्टमाइज्ड होता है, इसके अकॉर्डिंग ऐसे रहना है आपने। सर आएंगे तो ऐसे करना है, नहीं आएंगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। बिहेवियर, व्हेन आई टॉक ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर बिल्ड ऑन द फाउंडेशन सिंस चाइल्डहुड। संस्कार चाहिए, वैल्यूज चाहिए, मॉरल्स चाहिए। जैसे वो आपके कुलीग ने बोला ना, मॉरल एजुकेशन, मॉरल्स चाहिए, हाई मॉरल्स चाहिए, और उनको कंटिन्यू उनका सपोर्ट चाहिए। कई बार क्या होता है, मॉरल टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? जब कोई अपने हाई मॉरल्स पे चलने की कोशिश करता है और उसके अगेंस्ट में बहुत सारा फोर्स खड़ा हो जाता है, क्योंकि एक अच्छा करने के लिए होता है तो 10 खराब करने के लिए खड़े होते हैं। जब वो 10 को देखता है, 15 को देखता है, तो एक का मॉरल कहता है यार दुनिया ऐसी कर रही है, मैं भी ट्रैफिक लाइट जंप कर लेता हूँ, है ना। दुनिया पेड़ काट रही, मैं भी कटवा देता हूँ, वो केमिकल्स यूज कर रहे हैं, मैं भी कर देता हूँ। तो लाइफ में मॉरल्स एक बनाने के लिए आपको बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी करना होता है, अपनी चॉइसेस का, अपने शौक का, अपने लाइफस्टाइल का। बट वो मॉरल डेवलप करने के लिए फिर आपके 100 भी खड़े हो जाएं तो 100 का वैल्यू नहीं होता, वो 1 का वैल्यू होता है। तो हमें वो हीरोज चाहिए जो मॉरली खड़े हों और 100 को इंस्पायर करें, और 100 से डेविएट होके अपना मॉरल बिहेवियर नहीं छोड़ें। हो क्या रहा है कि एक मॉरल के आगे 100 लोग खड़े हो जाते हैं, 1000 लोग खड़े हो जाते हैं, और वो सोचता है कि यार मेरे मॉरल अच्छा बनने से कुछ नहीं होगा, ये तो सारे लग्जरीज ले रहे हैं, सारा अच्छा खासा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। दैट शुड नॉट बी। और ये बहुत मुश्किल होता है अपने आप को समझाना, क्योंकि क्या होता है, ये माइंड दोनों तरह से काम करता है। आई ऑल्सो हैव वेरी बैड थॉट्स इन माई माइंड। आई ऑल्सो नो as much as abuse as anyone can do. I know every abuses, but I don't, because my moral is in a way that I think this should be not my priority, क्योंकि माइंड में सब कुछ है what you are using. So this is all from my deliberation today. और मुझे लगता है कि अगर आप में से कोई बात करना चाहे तो मुझसे कर सकता है। तो मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल बिहेवियर पे आप लोग काम करें, अपने बच्चों के साथ काम करें, अपने ऑफिस में कई बार बच्चों को इनवाइट करें, जैसे पीसीआरए आपका एसोसिएशन है, आप अपने फैमिली के बच्चों का गेट टुगेदर करिए। और मैं कह रहा हूँ फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, जो भी पूरी फैमिली है, कभी एज अ सिंपोजियम करिए, फैमिली सिंपोजियम पीसीआरए का, चाहे फिजिकली करिए, वर्चुअली करिए, और एक दूसरे को सुनिए। और क्या होता है, जब हम खुद बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज अचीव नहीं हो सकती, और उस चीज को यकीन लाने के लिए यू हैव टू हैव दोज मॉडल जिन्होंने उस चीज को अचीव किया है। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, हमारे आसपास वो मॉडल्स होते हैं जो फेलियर्स होते हैं, जो कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो सकता है, कचरा अलग अलग नहीं हो सकता है। हमें उनको देखना पड़ेगा, उन सिटीज को देखना पड़ेगा जिन्होंने ये अचीव कर लिया है। मैं एक दो देश और आपको बता दूं, कई देश मैंने देखे हैं, जैसे वहां पे बहुत गंदगी थी, ठीक है, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन था, पॉल्यूशन था, गंदगी थी, रिवर थी, बट उन्होंने सर्टेन ईयर्स का कमिटमेंट लिया और सिटीज को सस्टेनेबल बना दिया, एंड दे आर नाउ रिवर साइड फ्रंट डेवलप कर दिया, इंडस्ट्रीज का स्वरूप बदल दिया, टेक्नोलॉजी का स्वरूप बदल दिया, उस तरह की इंडस्ट्री को हटा दिया वहां से। तो मतलब क्या, पॉलिसी डिसीजंस लेंगे, और इन डिसीजंस को लेने के लिए आपको एक बहुत विवेकशील होना जरूरी, विजडम होनी चाहिए आपके थॉट्स में, आपकी नॉलेज होनी चाहिए, और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जो पीछे चले आ रहे हैं, इतिहास का अनुभव,
लिया नहीं जा सकता है, लेकिन पढ़ा जरूर जा सकता है, और उस अनुभव के आधार पे हमें अपनी फ्यूचर की चीजें तय करनी पड़ेंगी। तो मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम दूंगा और मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, 2 मिनट 3 मिनट और लूंगा मैं। उसमें मैं एक शुरुआत मैंने अपनी पोइट्री से की है और मैं समापन भी एक पोइट्री से कर देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर आपसे ले लेता हूँ सर। और मुझे जो है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब अपने शब्दों को पर्यावरण के आसपास, जैसे पहले तो हम लोग पोइट्री लिखते थे कुछ भी अलग अलग, बट आई हैव ट्राइड टू डेवलप इन माई सेल्फ एंड इंस्टिल्स इन अ वे दैट जो हमारी शाब्दिक भाषा है, चाहे उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे अर्बनाइजेशन उसमें हो, चाहे पॉल्यूशन हो, ये सब मैंने साहित्य को धीरे धीरे इसमें लिया और कोशिश की है। देखिए अब कैसे हम पूजा पाठ करते हैं, कैसे हमारे अंदर वैष्णो देवी जाना है, अमरनाथ जाना है, हर जगह तीर्थ स्थान जाने, गुरुद्वारों को फॉलो करना है, लेकिन जैसे ही हम इनसे बाहर निकल आते हैं हमारा स्वरूप ही बदल जाता है ना। तो इसी को मैंने एक ठेस पहुंचाई है, और वो ठेस मैंने किसी को नहीं पहुंचाई है, ठेस अपने आप को पहुंचाई है। तो मैं सबसे पहले ठेस अपने आप को मारनी चाहिए बजाय कि कोई ऑफेंडेड हो। तो मैंने उसको एज ए लिखा हुआ है, प्रकृति की अमानवीय दोहन, अंतहीन विस्तार शहरीकरण का, जंगलों के अनियंत्रित कटान, खनन भूगर्भ का, क्षरण पर्वतों में, धर्म की अंध आस्था। धर्म की अंध आस्था क्यों ली है? गंगा जी में सारे क्रियाक्रम आप सिरा दीजिए, यमुना जी में सिरा दीजिए, धर्म की अंध आस्था। आप घंटा चढ़ा दीजिए मंदिर में, आप लाख रुपए का घंटा चढ़ा दीजिए, आप सीढ़ियां बनवा दीजिए, आप मंदिर में एसी लगवा दीजिए, आप कुछ भी करा दीजिए। आप सुनिए, धर्म की अंध आस्था, आस्था व धर्म का व्यापार, पर्यटन से जन्मा असंतुलन ही आर्यवर्त के हृदय उत्तराखंड पर कर गई वह काल की काली रात, काल के कपाल पर कठोरा घात रूपी एक त्रासदी। फूटते जलाशय, खिसकती जमीन, मंदाकिनी के उफनते तेवर, वीरान सूखी घाटियां होती जलमग्न, कहीं चीख कहीं पुकार, कहीं मौत से पहले की चीत्कार। बच्चे, महिलाएं, युवा, वृद्ध सभी अमानवीय प्रकृति के कहर का भौतिक शक्ति से भी सामना नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? हमारे पास अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, वार्निंग सिस्टम्स हैं अर्थक्वेक के। क्योंकि जब नेचर की मार पड़ती, प्रकृति की मार पड़ती, तो बताते नहीं, फिर हम उसको काबू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है, हमारे भी लोग खोए हैं, हमारे लोगों को भी चोटें लगी हैं, परेशानियां हुई हैं, और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं। क्योंकि प्रकृति जब देखती है और बैलेंस करती है तो वो ये नहीं देखती विवेक जी जा रहे हैं या संजीव जी जा रहे हैं या मेरे फादर जा रहे हैं। वो अपना बैलेंस अपने रूप से करती है, और प्रकृति को रिजुविनेशन करने के लिए अपना कोर्स लाना पड़ता है। केदारनाथ में आस्था थी सभी की, शायद रह गई मौन, शांत और निरुत्तर, और कर गई सभी को स्तब्ध, बना प्रश्न चिन्ह एक आस्था पर। आस्था के कई पर्याय भक्ति, श्रद्धा और विश्वास। एक्चुअली भक्ति भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, और विश्वास भी नहीं है, डामाडोल हो चुका है। ये है कि मुझे जॉब लग जाए, इस तरह का प्रमोशन हो जाए, इतने बच्चे हो जाएं, लड़का हो जाए, ये आस्था आ गई। मैं इसको ब्लंटली लिखता हूँ, बहुत ब्लंटली लिखता हूँ। क्या ये पर्याय वह काल की काली अमावसी रात में रुद्र के प्रहार को झेल नहीं पाए, उनकी कर्णों को नहीं भेद पाए, सुन ही नहीं पाए कि क्या होने वाला है। समा लिया सभी को अपने आगोश में, चाहे जमी होती इमारतें, सड़कें, पुल, जो शहरीकरण के मानक थे, विकास के, विश्व में प्रसिद्धि थी पर्यटन की, भूगोल का स्वरूप भी बदला, और अनियंत्रित शहरी विकास पर आया प्रश्न चिन्ह। किसके प्रश्न चिन्ह लगा? इमीडिएट इंक्वायरीज खुल गई अर्बन डेवलपमेंट की, कैसे डेवलपमेंट हो गया पहाड़ों में, अनचेक डेवलपमेंट है, कहीं भी कोई भी होटल बना देता है, कहीं भी कुछ भी सड़क, तो इस तरह की चीजें आई। क्या यही विकास पर हमारी विज्ञान अभियांत्रिक प्रणाली इतराती है? प्रकृति की प्रकृति को समझना, मैं क्या कह रहा हूं, प्रकृति की प्रकृति को समझना। नेचर का भी एक नेचर होता है, शायद वही कोई नहीं समझ पाता है, और जो समझ पाता है वहां पे इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस नहीं होते हैं, बेस्ट बायोडाइवर्सिटी होती है, बेस्ट इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, कंजर्वेशन के प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। उत्तर के उत्तरांचल को सजोने की करें प्रतिबद्ध सभी को शिक्षा, संस्कार और विचार। शिक्षा चाहिए, संस्कार भी चाहिए, और विचार भी अच्छे होने चाहिए। गंगा जमुनी की सभ्यता, माँ जानकी, माँ भारती के आंचल को पवित्रता, सहजता को आजन्म जीवित रख, सभ्यताओं में श्रेष्ठ होकर भी कहीं लुप्त ना हो जाए। ऐसा नहीं कि हम कहते हैं कि हम ही सब कुछ कर देंगे, बहुत सारी सभ्यताएं लुप्त हुई हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसका इतिहास ही हम पढ़ते हैं 2500 साल का पुराना, वो पूरे कोई नहीं मिला। क्यों? प्रकृति ने अपने तरीके से उनको बैलेंस कर दिया है। तो इन सब चीजों को हमें अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने लाइफस्टाइल से, और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप प्रिमिटिव लाइफ में चले जाएं, फिर बैलगाड़ी लाएं, हॉर्स कार्ट लाएं। आप इसी जीवन चक्र को जिए, बट थोड़े बैलेंस अप्रोच से जिए, और बच्चों को
करें जिससे कि जो अर्थ है, हमारी मदर अर्थ है, वो जो है सस्टेनेबल हो। थैंक यू वेरी मच सर। सर विवेक सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। सर विवेक सर, धन्यवाद। एक मिनट हेलो, प्लीज, 1 मिनट प्लीज। धन्यवाद त्रिवेदी साहब, आपने जो बात बोली दिल को छू गई है और हमारी जीवन से जुड़ी हुई है। अब मैं मंच खुला छोड़ता हूं, जिस व्यक्ति को भी पूछना है कृपया अपना प्रश्न एक एक करके पूछ लें। मैं पूछना चाहता हूँ। आई एम रवि मनारिया फ्रॉम जयपुर। यस प्लीज सर। सर पहली चीज, आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए और मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। प्लीज सर, जो इंडिया में, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड, 3 मिलियन बेबीज जो हैं 0 से 3 ईयर के एज में दे डाई बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर ड्रिंकिंग हाइजीनिक वाटर। बिल्कुल सही। दूसरा है सर, दूसरा है आपने तो सर सुझाव दिया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने भी पिछले 1.5-2 साल से साइकिल को अपनाना शुरू कर दिया है। और तीसरी चीज, एक चीज बोलना चाहूंगा सर कि अभी ये जब है ना स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा था, आई वेंट टू द कम्युनिटी सेंटर ओवर, जो मेरी कॉलोनी है, और वहाँ पे मैंने आई टुक अ ब्रूम एंड जो ब्रूम को उठाने वाला होता है कचरा, वो मैंने लगा के शुरू किया, तो पीपल अप्रिशिएटेड दैट। और उसका नतीजा ये है कि अब वो साफ रहने लगा एरिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बार मैं शताब्दी से ट्रेवल कर रहा था, जयपुर से दिल्ली जा रहा था, मेरी बगल वाली सीट पे एक आर्मी वाले पर्सन थे। तो जब हमारा डिनर आया और जब वो लेने जा रहा था, वो यूज प्लेट, वो जो अटेंडेंट होता है, क्या कहते हैं, शताब्दी एक्सप्रेस में, उसने बोला सर मैं आपका ले जाता हूँ। मैंने बोला नहीं, मैं कैपेबल हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी मैं अपने जूठे बर्तन खुद ही मांजता हूँ। तो यहाँ से सर आपका लेक्चर बहुत ही सर मोटिवेटिंग था। और सर एक बात और बताऊं कि साइंस रिपोर्टर सर मैं भी पढ़ता था, आई एम 71 बॉर्न। तो सर ये साइंस रिपोर्टर में इतने अच्छे आर्टिकल्स आते थे कि कई बार वो आई एम ऑल्सो 12th साइंस पार्ट, साइंस मैथ्स बायोलॉजी थी मेरे पास। मनेरिया साहब शॉर्ट रखे, बाकी को भी बोलने का मौका दें प्लीज। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और किसी को कुछ पूछना या कहना है सर से, त्रिवेदी साहब से प्लीज। Good afternoon. Myself Baljeet Kaur. I'm from RCD Ludhiana. So sir, पहले तो there was एक बहुत लंबे गैप के बाद आज कुछ प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिकल डिस्कशन करने की अपॉर्चुनिटी मिली, बिकॉज लॉकडाउन ने काफी चीजों और पोटेंशियल्स को जंग लगा दिया है. सो इट वाज रियली I would not say motivating, much required topic, because we really need to talk about such things day in day out, जिस हिसाब से हम challenges face कर रहे हैं. So I would sir, youth, आपका जो मेरे को लगता है 3 points what I got, youth की participation is much required. और लाइफस्टाइल चेंज पे आपकी इनपुट्स थी. मेरे को एज एन इंडिविजुअल नहीं पता था कि डीओ के ये नेगेटिव इफेक्ट्स हैं. सो आपकी बातें सुन के आई एम जस्ट लीविंग ऑल दोज थिंग्स एंड आई विल गो थ्रू दैट. जो भी लाइफस्टाइल में चेंज करने की जरूरत है, बी इट सैनिटरी नैपकिन, बी इट कॉस्मेटिक्स, मतलब I would really, I'll spend 30 minutes with my own self today, और वो सारी चीजें आज घर से बाहर निकालने वाली हूँ, शैम्पू भी. So thank you very much for those inputs. And sir, मेरे को एक चीज लगती है कि जो आपकी बातों में that respect for our water bodies, और तो मेरे को ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपना जो स्पिरिचुअल कनेक्शन मिस कर रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे, वो हमें बहुत नुकसान कर रहा है. क्योंकि हमने सारे वो वर्ड्स और वो सारी प्रैक्टिसेस ही छोड़ दी हैं जो हमें यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करती थी और यूनिवर्स को रिस्पेक्ट. मतलब मेरे को लगता है जब वो लोग वो ज्यादा अच्छे थे हमसे जो पेड़ों की पूजा करते थे. एटलीस्ट हमने वो लॉजिक तो समझ लिया कि पेड़ पूजा करने की चीज नहीं है, पर शायद हम उनसे इतने खराब हो गए हैं कि आज हम बिना बात के ही धूप छाए के लिए पेड़ काट देते हैं और सोचते भी नहीं है कि ये 40 साल पुराना पेड़ हम काट रहे हैं. सो आई फील दैट स्पिरिचुअल कनेक्शन इज गेटिंग मिसिंग, और बहुत सारी चीजों का रीजन ये है. सर एक मेरा एक क्वेश्चन है, बिकॉज आई एम कम्युनिकेटिंग टू अ वेरी सीनियर गवर्नमेंट बॉडी, कि सर ये जो चीजें हैं ये हम एजुकेशन में
उसका करिकुलम क्यों नहीं बनाते? बिकॉज जब हम यूथ की बात करते हैं या जो आपने बात की या जो यहाँ पे अभी सर ने भी बातें की, वो बहुत सारी चीजें इंडिविजुअल इनिशिएटिव पे डिपेंड रह जाती हैं। तो पर अगर हम यंगस्टर्स के साथ क्लासरूम में ये वाली बातें कर ले, मतलब ये डीओ वाली, इट इज लाइक, मेरे को नहीं लगता किसी भी बच्चे को अगर राइट टाइम में ये इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो अपनी लाइफस्टाइल में वो चीजें लेके आएगा। तो वो मेरा क्वेश्चन है कि हम ये वाले करिकुलम्स को अपने उनके एजुकेशनल करिकुलम्स के साथ कंबाइन क्यों नहीं करते? जी सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। देखिए, बहुत सारी चीजें जो हैं ऑलरेडी सिस्टम में हैं, सिलेबस बना हुआ है, इनके नोटिफिकेशंस हो रखे हैं, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हाउ मच सिंसियरिटी इज इन टीचिंग प्रोफेशन, दैट्स आल्सो क्वेश्चन मार्क, है ना? And it matters why you said, because just a minute, because it's, you know, wherever there is a success or, you know, good practices, there is individual achievements. Why don't it becomes institutional achievement, है ना? आप कहेंगे कि आपने अचीव कर लिया बट इंस्टीट्यूशन ने नहीं अचीव किया। नाउ आवर फोकस इज आल्सो ऑलवेज इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो। And चूंकि human being है, the best, you know, I shall not use best, the worst part is, you know, high egos. I am telling you, high egos is killing everything. चाहे वो institutions हो, एक दूसरे से बात नहीं करना, एक दूसरे का सुनना नहीं, क्योंकि जब ईगो हर चीज में आ जाती है। आप कहेंगे मैं जूनियर से बात नहीं कर सकता, मैं उनके कमरे में नहीं जा सकता हूँ, वो मेरे कमरे में खड़े रहेंगे आके, टीचर्स बोलेंगे बच्चे मेरे सामने खड़े हों। यू शुड हैव अ डेवलपिंग अ फ्रेंड सर्कल एनवायरनमेंट। और इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट तभी अच्छा बनता है जब आप कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता वर्धन और उनके व्यवहार के ऊपर बात करें। कुछ कैजुअल मीटिंग्स हो, कुछ इनफॉर्मल मीटिंग्स हो, डिस्कशंस हो। आप देखिए जितने अच्छे कॉर्पोरेट्स हैं बड़े बड़े, मैं नाम आपको सबको पता होगा, व्हाई दे हैव गिवन लिबर्टी। अब कोरोना का टाइम था, मजबूरी में लिबर्टी देनी पड़ी, वर्क फ्रॉम होम। ऐसा नहीं था कि किसी बॉस ने बोला है कि जाओ आज तुम घर से काम कर लो। इट इज कंपल्शन, एंड दिस कंपल्शन हैज गिवन अ न्यू वे कि हो सकता है कि हमें ऑफिस किराए पे लेने की जरूरत ही नहीं, कई कंपनीज इस पे काम कर रही हैं। तो क्या चेंज लाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। और मुझे लगता है हम आप लोग, जैसे आपने बोला ना पेड़ों की पूजा, मैं कहता हूँ आप सभी लोग जो आज प्रेजेंट हैं, आप सबने पीपल को, बरगद को पूजा होगा, नीम को पूजा होगा, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पूजना सिखाएं, उन पे धागा चढ़वाना सिखाएं, उनको मतलब उनको बोलिए कि आज, मैं तो जैसे आज भी पीपल को घर में लगाता हूँ। जैसे पीपल का लोग कहते हैं कि घर में लगाना नहीं चाहिए क्योंकि काट नहीं सकते, मैंने पीपल को गमले में लगाया हुआ है। माय बोथ ब्रदर्स हैव, यू नो, पीपल, क्योंकि फादर ने दिया पीपल लगाओ, बरगद लगाओ। मॉर्निंग में डेली जल चढ़ाते हैं उसमें पीपल में। संडे का मना किया नहीं चढ़ाना, क्योंकि आपको अपने फादर से सीखनी पड़ेगी चीजें। कोशिश करिए सब लोग करें और अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग चीजें करें। हर धर्म में नेचुरल रिसोर्सेज को पूज्य माना गया है। Thank you. So sir, if through this platform I would request PCRA sir कुछ programs ऐसे भी दे दीजिए जिसमें हम टीचर ट्रेनिंग्स कर सके और टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके इन टॉपिक्स पे प्रैक्टिकली बात करने की। कभी कभी मेरे को लगता है जो आज विवेक सर की बात से मिला वो वैल्यूज इसलिए मिल गई ज्यादा क्योंकि उन्होंने बड़ा सिंप्लीफाई करके सारा कुछ बड़ी लेमैन लैंग्वेज में डिस्कशन में किया। शायद यही लैंग्वेज अगर कोई टेक्निकल लैंग्वेज या साइंस बेस्ड लैंग्वेज होती तो शायद सारे इतने इंटरेस्ट से ना सुन पाते। तो कभी कभी सिर्फ इतनी बात होती है कि वो एक टीचर है वो कितना सिंप्लीफाई करके आगे बच्चे के साथ वो इंटरेक्शन कर सकता है। सो इन दैट केस आई थिंक वी कैन हैव सम वर्कशॉप्स इन स्कूल्स और कॉलेजेस जो गवर्नमेंट की तरफ से कैपेसिटी बिल्डिंग के टाइटल के अंडर हम एनवायरनमेंट पे टेक ऑन कर सकते हैं। सो दैट्स माय पर्सनल सजेशन टू पीसीआरए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मैम आप मुझसे मीटिंग के अंदर बात करिएगा, हम ऑलरेडी ये कर रहे हैं आफ्टर द मीटिंग। परफेक्ट सर। Any other person, gentleman or lady who want to ask? विवेक जी मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। तरुण जी, आई एम परमजीत सिंह। थोड़ी सी बात कर लें सर आपसे। ओ बेटे जल्दी जल्दी उड़ गया बेटे, उड़ गया। हेलो, आवाज हाँ जी सर, आप दिख भी रहे हैं, आवाज भी आ रहा है। ये वो थोड़ा सा उड़ गया था जी, अब आ गया जी मैं, है ना। सॉरी, रियली वेरी सॉरी। तो बलजीत कौर, थैंक यू बेटे। बट व्हाट बेसिकली विवेक सर वाज टेलिंग ना, दैट इज द ट्रूथ ऑफ द लाइफ। सर रोज गुरुद्वारे जाते हैं जी, एंड एवरी डे वी लिसन एंड वी मींस लिसन क्या हम बोलते भी हैं। पवन गुरु
पानी पिता माता धरत महत। हम ये बोलते हैं रोज, बाहर आते हैं तो फिर देखते हैं कि पवन का क्या हाल कर रखा है, विच इज गुरु, पानी जिसको बोलते हैं पिता, उसका क्या हाल कर रखा है, और उसके बाद माता जो हमारी धरती है उसका क्या हाल कर रखा है। तो व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, द प्रीचिंग, जो हम प्रीचिंग करते हैं उसको खुद फॉलो नहीं करते, तो पीपल थिंक ये तो बात बोलने की है। अब गंगा की बात करो, यमुना की बात करो, या आप मतलब कि अगर नंगल में आओ तो इनकी पानी की बात करो, नहर की बात करो, कहीं बात करो, अस्थियां ले जाकर तो हमने वहीं फेंकनी है जी। घर में हवन करना है, पूजा करनी है, उसके बाद जो मिट्टी है वो तो पानी में फेंकनी है, नोइंगली दिस थिंग कि हमने इस पानी को पीना है। तो बच्चे जब ये देखते हैं तो कहते हैं बोलने के लिए है पवन गुरु पानी पिता माता धरत मात, ये बोलने के लिए है, इट इज नॉट फॉर फॉलोइंग। नाउ मैं बड़ी जगह में भी गया हूं, जैसे विवेक जी ने बोला, और जो ये चेंज आ रही है ये सब जगह आ रही है। 49 डिग्री वैंकूवर में 4 दिन पहले, 49 डिग्री, जहां पे ना पखे ना एसी हैं, वहां पे सिर्फ उन्होंने हीटर का बंदोबस्त किया होता है। 47 डिग्री फील लाइक 49, ये चल रहा है। तो इट इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम। पर हमारी प्रॉब्लम क्या है सर? अभी बात की इन्होंने उत्तराखंड की, आज इट हैपेंड इन धर्मशाला। विवेक जी, धर्मशाला में हो गया। आज धर्मशाला में इतनी तबाही हो रखी है, बाक्सूलाख में इतनी तबाही हो रखी है, आप अभी सुबह अखबार में पढ़ोगे, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अस, क्योंकि हम वो फॉलो ही नहीं कर रहे, नेचर को मानने को तैयार नहीं है। तो मैं थोड़ा सा जो एक दो चीज गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आई वेंट टू कनाडा, और जब मैं पानी यूज करता था तो मेरा बेटा कहता था पानी इज द कॉस्टलिएस्ट पापा, पानी सबसे कॉस्टली है। पानी को हम पीते कैसे थे? वो नल से पीते थे, क्योंकि हमें पता था ये पानी पीने के लिए है। बट हियर इन माय कंट्री, सेम वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर टॉयलेट, सेम वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर वॉशिंग द कार, सेम वाटर इज यूजिंग फॉर द वो फ्लोरिंग को जो साफ करना उसको लिए करते हैं। और मैं किसी इंडिविजुअल से पूछूं, वो 5 से 10 गिलास नहीं पीता पानी के, बट वो पानी जो वेस्ट करता है उसका हिसाब ही नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट। तो जो आज त्रिवेदी साहब ने बातचीत की, कमाल की थी जी, इट वाज फैंटास्टिक, ग्रेटफुल टू यू सर। बट उसमें सिर्फ यही है कि कुछ रोल मॉडल्स को हमें आना पड़ेगा, एंड वी हैव टू परफॉर्म सो दैट पीपल शुड लर्न। संजीव वर्मा इज यूज्ड टू कम टू माय ऑफिस, ये आते थे, एंड आते मुझे देखते थे, तो मुझे कम देखते थे, पहले एसी को देखते थे। एंड सर आई एम नॉट जोकिंग, एसी जनरली 19 पे 20 पे 21 पे होता था। एंड वन डे ही टोल्ड मी, मिस्टर परमजीत सिंह, इसको 25 या 26 पे भी ले जाओगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एंड यू विल सी कि हाउ मच यू आर गोइंग टू सेव कंट्री के लिए, अपने लिए। एंड यू नॉट बिलीव सर, फ्रॉम दैट डे आज तक मेरे घर में, मेरे ऑफिस में ये 25 से 26 डिग्री पे ऊपर ही होता है, उससे नीचे कभी नहीं होता। तो बेसिकली एक, वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट, एंड सेकेंडली हमें जरूरत करनी है जी बोलने की। इफ समबडी इज वेस्टिंग, हाउ मेनी टाइम्स वी गो टू सम इंडिविजुअल और उसको बताते हैं कि आपने वेस्ट किया जी, इसको वेस्ट ना करो। तो बाकी चीजें तो आपने कमाल कर दी जी, तो आई एम ग्रेटफुल। तो पानी को इंपॉर्टेंट माने, धरती को इंपॉर्टेंट माने, और पवन को इंपॉर्टेंट माने, बात अपने आप बन जाएगी। तो थैंक्स संजीव जी, पीसीआरए की टीम का थैंक्स, और विवेक जी का थैंक्स। नाउ आई रिक्वेस्ट खन्ना साहब, सर खन्ना साहब, सर आप प्लीज। नमस्कार, नमस्कार। के बिहार से मैं सबसे अनुरोध है अपने माइक्रोफोन बंद कर ले प्लीज, बाकी सबसे अनुरोध है। पीसीआरए के बिहार से मैं सबका एक बार फिर से स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी हमने 2-3 सबसे पहले हमने विवेक जी को सुना, और अभी मैडम ने बताया कि जिस भाषा में उन्होंने, सरल भाषा में, प्रैक्टिकल भाषा में उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को हम लोगों को बताया है, वो रियली इज़ वेरी प्रेज वर्दी। और मैं शुरू करूंगा, जैसा कि टॉपिक था हमारा क्लाइमेट चेंज, लाइफस्टाइल चेंज एंड मॉडिफाइंग बिहेवियर। विवेक जी, आपने बड़ी बड़ी अच्छी बातें बताई हैं, और मेरा जो इतने सारे ऑडियंस में बैठे हुए लोग हैं, जो पीसीआरए की भी टीम है, और पीसीआरए का तो मेन एम यही है कि वी हैव टू कंजर्व द एनर्जी एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। और आज स्वच्छता पखवाड़ा जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारी डिस्कशन हुई है कि ये हम लोगों को बार बार रिमाइंड कराने के लिए, जो परमजीत जी भी बोल रहे थे कि जब तक हम बार बार लोगों को रिमाइंड नहीं कराएंगे, क्योंकि एक बार बताने से भी कई बार चीज़ें ठीक नहीं होती हैं,
पहले ये भी बड़ी अच्छी बात बोली है कि बी द चेंज। अगर जैसे छोटी छोटी बात बोली है, प्लांटेशन, हम लोग कितने लोग प्लांट लगाते हैं आई डोंट नो, और फिर उसको अगर प्लांट लगाते भी हैं और उसको हम लोग कितनी देर तक उसको प्रिजर्व करते हैं, या उसको हम लोग एक टारगेट देते हैं या कि इसको मैं 10 साल तक इसको मैं करूँगा, इसके लिए कुछ ना कुछ करूँगा। और पेड़ भी कैसे लगाने हैं, और पीसीआरए तो हमेशा एनवायरनमेंट की बातें करता है, क्लाइमेट चेंज की बातें करता है, अपनी फैकल्टीज के थ्रू हम लोग मैसेज देते हैं। और अभी जैसे चिल्ड्रन की बातें की गई हैं, यंग माइंड की बातें करी गई हैं। अभी पीसीआरए ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लास्ट ईयर लिया है, और अभी हम लोग बहुत सारे स्कूल्स कंट्री में कवर करने जा रहे हैं। और विवेक जी, वी विल टॉक अबाउट दैट क्लाइमेट चेंज ओनली, और आपसे बहुत सारे इनपुट मिले हैं, इसको भी हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन में डालेंगे। छोटी छोटी बातें जो आप लोगों ने केमिकल यूज करने की बात करी है, तो ये सब बातें भी हम डाल के अपनी प्रेजेंटेशन में सब लोगों को बताएंगे। और वी विल टारगेट द यंग चिल्ड्रन ओनली, यंग माइंड ओनली। और इस तरह से हम लोग सब लोग अगर ये डिसाइड कर लें और एक प्रण ले लें कि हम लोग सब लोग इंडिविजुअल लोग एक तो अपने आप में कुछ ना कुछ यूज करेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, अपने फैमिलीज को बताएंगे, अपने रिलेटिव्स को बताएंगे, और जो हम लोग इस पीसीआरए के थ्रू ये प्रोपोगेट कर रहे हैं, हम लोग अपने जितने भी एरियाज को कवर कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज इतनी सारी हम पीसीआरए में कर रहे हैं, उसमें भी ये सब चीज़ों को बताने की हम कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली जब हम शुरू करेंगे कुछ ना कुछ तो चेंज हम लोग इस वर्ल्ड में, इंडिया में कुछ ना कुछ लेके आ सकते हैं। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ऑलरेडी विवेक जी ने इतनी सारी बातें हम लोगों को बता दी हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जो विवेक जी ने इतनी सारी बातें बताई हैं उसको हमें याद रखना है, और एक प्रैक्टिस जरूर करनी है कि आज घर जाके उन बातों को एक बार अगर हम रिपीट करेंगे तो हो सकता है कि वो बातें हमारे को इंटरनलाइज हो जाए, याद रहे। विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप आए और आपने हमें एक नया सोच आपने हमारे लिए दी है। मैं आप बाकी सभी पार्टिसिपेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू संजीव, थैंक्स ए लॉट। थैंक यू सर। विवेक जी, एक बार पुनः पीसीआरए की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सर बताइएगा जब जाना मैं आ जाऊंगा। थैंक यू। आई एम क्लोजिंग द मीटिंग नाउ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सर। बंद कर।